I make physical contact with people in the show when I'm not able to read someone. ऐसे ही theater show के अंदर live audience में I shook hands with someone who was a murderer. तुमने एक पोस्ट लगाई थी कि तुम एक आसमान में देख रहे हो Yeah. और एक कोई चीज आई है Yeah. एंड वो एक तुम बता रहे हो कि ये स्पेसशिप है और फिर एक मीटेरॉइड आया है वो उसमें लगा है. एक गवर्नमेंट है that is not like the US गवर्नमेंट. उससे ऊपर की एक गवर्नमेंट है which is not international, it's transnational. Transnational गवर्नमेंट ऐसी होती है जो बॉर्डर्स अप्लाई नहीं होते, यानी कि वो पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट है और इनके पास वो वेपन्स हैं जो शायद हम अपनी ज़िंदगी में उनके बारे में सुन पाएँ, बात कर पाएँ, मगर देख ना पाएँ, जो अभी आज की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. एरिया 51 लोग जानते हैं वैसे, बट एरिया S4 एक जगह है नेवाडा के अंदर, जो एक फैसिलिटी है जहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रखे जाते हैं, हाउस किए जाते हैं उनको. ये लोग UFO की फ्लाइंग करते थे एरिया 51 के ऊपर. अच्छा. टेस्ट फ्लाइट्स करते थे. ओके. जहाँ पे लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अब आजकल की दुनिया में ज़्यादातर लोग जब लोग देखते हैं UFO की साइटिंग, उनको लगता है कि वो एलियंस हैं, मगर असल में हम लोग हैं जो उनको ऑपरेट कर रहे हैं, टेस्ट फ्लाइट्स कर रहे हैं. Okay. जो यहाँ पे फाइटर जेट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं. हाँ. ये खुद अपने फाइटर पायलट्स को समझो एक तरीके से टीज कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको, घुमा रहे फिरा रहे हैं इस तरीके से. अच्छा, जब मैंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया था, ठीक Yeah. है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. तो मैंने जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन की, जब मैं अपने आप को स्पेस में लेकर गया, या मैंने अपने आप को ओपन अप किया, जो वाइब मैंने फील की, तो मैंने बहुत पॉजिटिव फील किया. एग्जैक्टली. इसके रूम के बाहर एक हाँ. लाइफ साइज जो है वो हाँ. एक स्टैचू है, उसका नाम है DB कूपर. या द लॉन्गेस्ट सर्च इन FBI हिस्ट्री, जहाँ पे अलग अलग लोगों को उन्होंने जो है नैरो डाउन किया कि ये हो सकता है, वो सकता है, क्योंकि ही वाज वेयरिंग लाइक मिलिट्री बूट्स. उसको जहाज का भी पता था कि कहाँ पे जाना है, कहाँ से कितना एल्टीट्यूड होना चाहिए. पैरा ट्रूपिंग वाली उसकी ट्रेनिंग हुई थी, यानी कि ट्रेन बंदा था वो. ढूंढा 1960s का केस आज तक खुला हुआ है. नोबडी नोज हू DB कूपर वाज. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हजरात, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे. आज की हमारी पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो पहले भी आ चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और दुनिया की नज़र में ये बड़ा मिस्टीरियस आदमी है. कुछ लोग इससे डरते हैं कुछ लोग जो हैं इससे कटते हैं, बट ये बहुत ही स्वीट, मासूम और दिल का साफ, ये मेरी चाय आ गई, और बहुत अच्छा बच्चा है मेरा प्यारा दोस्त शहीर. हेलो अजलान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? इंट्रो सही दिया मैंने आपके लिए? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त. दिल से दिया ना, दिल से दिया. बिल्कुल दिल से. बिल्कुल यहाँ पे इधर लग रहा है. इधर 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 लेफ्ट राइट आउट हो गया. अच्छा, क्या हाल है, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन. एंड मुझे पता है कि काफ़ी टाइम से हमारी ये वाली ऑनलाइन जो मीटिंग थी, Online वैसे तो हम meeting. मिलते रहते हैं, हाँ. बट फाइनली वी मेड टाइम फॉर ईच अदर फॉर एन ऑनलाइन लाइक दिस मीटअप, जो बाकी सारी आवाम सुन सके हम क्या बातें कर रहे हैं. हम क्या बात है, बहुत सारे लोग के बहुत सारे सवालात है तुम्हारे लिए, और बहुत सारे लोग जो है ना, मुझे एक बात बताओ. एक दफ़ा आप परफॉर्म कर रहे थे आई थिंक FTC में. सही है. जो मेरा थिएटर शो था, लाइव थिएटर. आपका थिएटर शो था. सही है. अदर साइड. और वहाँ पे लोग डर गए थे तुमसे और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू हो गए थे. तो ये तुम लोग डरते क्यों हैं? मतलब मेरे भी काफ़ी सारी ऐसी मेरी दोस्तें हैं और मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार हमें शहीर से नहीं मिलना, हमें डर लगता है. सही है. क्यों? अच्छा, आई थिंक मेरा जो आर्ट है, यानी द आर्ट ऑफ टेलीपैथी, लोगों की थॉट्स को समझना, उनके दिमाग को रीड करना, तो उसका जो इम्पैक्ट है हर किसी पे डिफरेंटली होता है. सो सम पीपल फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल कि यार दिस इज समथिंग सो नाइस, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट बेटर किसी के साथ, आप बगैर बोले किसी की बात समझ जाएं, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है. लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसको एक उसमें लेते हैं कि यार नहीं 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 नहीं, हमें जो है वो हमारा दिमाग ना रीड कर ले. तो आई थिंक इट हैज़ लेस टू डू विद मी एंड what all is there in their mind. क्योंकि अगर कोई वैसी कोई अगर साफ कागज है तो वो बोलेगा हाँ इट्स ओके, यू कैन रीड मी लाइक अ बुक. बट अगर किसी ने अपनी जो है ना कोई डार्क डीप थॉट्स हैं किसी के दिमाग में, जो चाहता है कि नहीं पढ़ें, ज़्यादातर लोगों की होती है, तो आई थिंक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. जिसके पास जितनी ज़्यादा सीक्रेट्स होंगी वो उतना ज़्यादा मुझसे दूर रहना चाहेगा कि भाई इसको पता ना लग जाए. लेकिन एक और चीज़ ये है कि जो लोग मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में जानते हैं, जैसे आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं that confide in me, they tell me things, they ask me questions. So I'm not the kind of person who judges people, because
मैं जो 1-on-1 सेशंस करता हूँ लोगों के साथ, उसमें लोग मुझे हम सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो इस तरह का नहीं होता कि अगर मुझे पता भी लग जाए, फॉर एग्जांपल इफ़ आई मीट समवन, और मेरे शोज में ऐसा हुआ है कि आई कैन से दिस ऑनलाइन कि I make physical contact with people in the show when I'm not able to read someone. So ऐसे ही थिएटर शो के अंदर लाइव ऑडियंस में I shook hands with someone who was a murderer, and that really threw me off because he could not focus on the show, and मैंने कहा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, like आप क्यों मुझे attention नहीं दे रहे हैं आप, because when I'm performing I hold everyone's attention, और अगर कोई attention नहीं देता हाँ तो then I'm like, why is this person is he not entertained? Yeah, I have to make sure कि amaze them. हाँ तो when I shook his hand, that's when it came through that मैं ही नहीं बताऊंगा कि यानी क्या exactly होता, but that guy was a murderer. And then वो उसके बाद I एक मर्डर immediately, कर आया था। हाँ यानी it was a very fresh off the, और फिर वो शो में आके बैठा हुआ था। तो अब अगर आपके पास ऐसी सीक्रेट हो तो ऑब्वियसली आप दूर रहना चाहेंगे, बट what I don't understand is that maybe he thought it was an entertainment show, which it was, लेकिन उसको शायद लग रहा हो कि शायद इसमें कोई ट्रिक्स होंगी या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, तो या कोई उसको लेके आ गया होगा, बट दैट्स समथिंग दैट हैपेंड, एंड बट देन आई जस्ट कैरीड ऑन विद द रेस्ट ऑफ द शो बिकॉज वो ऑब्वियसली आई वुडंट वांट हिम नोइंग दैट आई नो। एग्जैक्टली बट तुम्हें उस वक्त कैसा फील हुआ कि जिस बंदे से तुमने हाथ मिलाया वो फ्रेशली शायद कोई मर्डर कर कर आया है, तो तुम्हारा तो अच्छा when you work with a lot of people, especially in my field, क्योंकि आप लोगों की थॉट्स के साथ डील कर रहे हैं और थॉट्स पे फिल्टर नहीं होता, जबान पे फिल्टर लगा सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपके सामने से फिल्टर हो सकता है, बट हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते अनलेस वी रियली प्रैक्टिस फॉर इट। तो आई हैव गॉटन यूज्ड टू द फैक्ट कि अगर इफ़ यू इवन टेल मी द मोस्ट अब्सर्ड थिंग, एंड अगर आप तो मुझे पर्सनल लाइफ में जानते हैं, सो लाइक द काइंड ऑफ थिंग्स आई एम ऑलरेडी इनटू, नॉट लाइक वायलेंस एंड ऑल, बट लाइक डीलिंग विद लाइक extraterrestrial activities, like paranormal phenomena and stuff, like मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो मुझे like as sad as it is, मुझे इस तरह की चीज़ें वो नहीं करती कि oh my god, like I would panic. I'm a very like calm and composed guy. I know like how to deal with like such a situation. So I just moved on, but that's something that I remember. उसके अलावा people think of all kinds of things which I cannot say on camera, but so I'm like accustomed to dealing with such thoughts. अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोग को मैं बता दूं, शहीर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई ये बंदा कौन है, क्या करता है, ये क्या बात हो रही है, तो बेसिकली शहीर खान जो है एक शहीर नोज़ इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, शहीर नोज़। ये एक माइंड रीडर है, ये थॉट्स रीड करते हैं, टैरो कार्ड रीड करते हैं, और ये 1-on-1 सेशन भी करते हैं जिसमें बता सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है या आपकी लाइफ में क्या गुजरा है एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, और ये हैं शहीर खान। खैर, मुझे एक बात बताओ शहीर, तुमने ये बताया कि लोग डरते क्यों हैं, क्या सीन है, क्या नहीं, कभी तुम्हें लगा है कि यार अगर औरतें दिमाग पढ़ती सही है तो क्या होता? ये तो तुम रीड कर रहे हो माइंड। मुझे लगता है कि अगर औरतें दिमाग पढ़ पाती तो मर्द हर सेकंड थप्पड़ खाता। मुझे ये लगता है, ये बिल्कुल सही लगता है, और ये मैं कल ही सोच रहा था कि यार चलो ठीक है, ये तुम सिखाते भी हो? या एग्जैक्टली, मेरा कोर्स है ऑनलाइन पीकाबू टेलीपैथी के नाम से। तो बहुत कितने दिन में बंदा सीख जाता है? यार 1 to 2 months में यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टेलीपैथी, लाइक यू विल स्टार्ट इंटुइटिंग थॉट्स। अगर आपका बिल्कुल समझे जीरो इंटुइशन है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो बहुत इंटुइटिव ऑलरेडी होते हैं, वो कहते हैं कि हमें सेंस हो जाती है, वाइब आ जाती है कि यार ये सही हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो अगर इफ यू आर वन ऑफ देम जिनको वाइब आ जाती है, देन इट मीन्स दैट यू आर गोना पिक इट अप परहैप्स विद इन 2 weeks, लाइक दैट फास्ट। और जो एक्सरसाइजेज हैं कोर्स के अंदर, दे वेरी सिंपल, लाइक हमारे कोर्स में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ टेलीपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इट्स समथिंग, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यू विल अंडरस्टैंड द कोर्स। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो बहुत सारी खवातीन हैं जो अपने हस्बैंड्स का माइंड रीड करने के लिए टेलीपैथी सीख रही हैं, बहुत सारे जो हैं टीचर्स हैं अपने स्टूडेंट को समझने के लिए, तो वाइस वर्सा। अच्छा, सही। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं आजकल काफ़ी चल रही है ऑन सोशल मीडिया, अभी तो खैर पैलेस्टाइन का एक पूरा एक वो चल रहा है ऑन सोशल मीडिया, बट कुछ अर्सा पहले एलियंस के बारे में बहुत बात हो रही थी। ठीक है, कि तुमने एक पोस्ट लगाई थी कि तुम
एक आसमान में देख रहे हो Yeah. और एक कोई चीज़ आई है Yeah. एंड वो एक तुम बता रहे हो कि ये स्पेसशिप है और फिर एक मीटेरॉइड आया है वो उसमें लगा है, वो क्या था? या सो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एंड मैंने इस पे 3-4 वीडियोस भी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, बट देन मैंने वो रिमूव कर दी अच्छा। क्योंकि आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर हमारे सामने दुनिया की असलियत अगर खुल जाए ना, हम सबके सामने, तो आई थिंक हम पैनिक कर जाएंगे। लाइक लाइक देयर वुड बी नो ऑर्डर इन द वर्ल्ड अगर इस दुनिया की असलियत खुल जाए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो इस दुनिया की रियलिटी को समझते हैं, उसको गेज कर सकते हैं, एंड दे नो द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, ऑफ थिंग्स, ऑफ बीइंग्स दैट आर अराउंड अस, और इस तरह की चीज़ें। तो जब मैंने इनिशियली आई स्टार्टेड मेकिंग कांटेक्ट एंड आई मेक कांटेक्ट थ्रू एस्ट्रल प्रोजेक्शन, तो एक ये टेक्निक क्या है? है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन फोन है कोई? एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैंने आपके साथ भी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर चुका हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, जहाँ ये पे मैंने हम सवाल इसलिए किया ताकि ये लोगों की ये है कि भाई पता चल जाए एस्ट्रल प्रोजेक्शन कोई हाँ फोन हाँ नहीं है, हाँ वो हाँ क्या है अभी सुने। एक हाँ टेक्निक है जहाँ पे आप अपनी कॉन्शियसनेस को समझ लें एक तरीके से कि आपकी रूह नहीं है, बट आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जो थॉट्स हैं, आप उनको अलग अलग जगहों पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने उस पर किताब भी लिखी है, ऑल्सो एन ऑथर नाउ। तो वो मैं उसके अंदर पूरे सारी टेक्निक्स जो हैं उस किताब के अंदर मैंने शेयर करी है किस तरह करते हैं। एनीवे, तो आप जितने ज़्यादा उस टेक्निक के अंदर एडवांस होते जाते हैं, उस हिसाब से आप उतनी दूर अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उतना एक्यूरेटली डिफरेंट स्पेसेस को विजिट कर सकते हैं, चीज़ें फर्स्ट हैंड देख सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाऊं, जो मैंने प्रैक्टिस की थी एस्ट्रल प्रोजेक्शन, तो मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और एंड यू हैव द बुक। मेरे पास किताब है, ऑफ कोर्स या मैंने पढ़ी हुई है वो पूरी बुक। या मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और मेरी बॉडी वहीं पर ही है, बट मैं इस तरीके से अपने माइंड को लेकर गया, दरवाजे से बाहर निकाला और मैं अपनी अम्मी के बेडरूम में गया और अम्मी वहाँ पे जो है ना चाय पी रही थी और वो चाय और बिस्किट खा रही थी और वो मेरा कोको भी साथ बैठा था। ये चीज़ मैंने देखी, मैं वापस अपने माइंड को लेकर गया और फिर जब मैं अम्मी के पास गया ना, तो मैंने बताया कि अम्मी क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, किस तरीके से चाय पी रही थी, किस तरीके से कोको से बात कर रही थी, और मेरी अम्मी शॉक थी कि या तुम्हें कैसे, तुमने कोई कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, तुम्हें या कैसा। तो ये होता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन, और उसी का आपने एडवांस ये किया कि आप या सो स्पेस जो में चले गए। जो टेक्निक है उसके अंदर यू कैन फ्लोट टू एनीवेयर। सही है, जस्ट बाय द पावर ऑफ योर माइंड यू कैन फ्लोट टू एनीवेयर, एंड दिस इज एक्चुअली, लाइक इट और नॉट, दिस इज एक्चुअली ईजियर देन प्रैक्टिसिंग टेलीपैथी, क्योंकि ओके। इसमें आप खुद अपने दिमाग को कंट्रोल करके अपने आप को कहीं पे भी लेके जा रहे हैं। टेलीपैथी में तो ये होता है कि आपको किसी और की चीज़ों को समझना पड़ता है, आपको वहां से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी येस नो, बट यहाँ पे यू ओनली हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। तो अगर आप अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसको अगर लीव कर दें, अगर अपने कॉन्शियसनेस को अगर आप वहाँ पर प्रोजेक्ट करें एंड यू कीप गोइंग फर्दर अवे एंड देन यू ओपन योर सेल्फ, उसके अंदर पूरी टेक्निक है, वो यू ओपन योर सेल्फ टूवर्ड्स बीइंग ओपन टू कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद हूएवर देयर इज। तो हमें लगता है कि जैसे बहुत जनरलाइज करते हैं, हम बोलते हैं एलियंस, उसके अंदर सब आ जाते हैं, लेकिन असल में अभी अर्थ के ऊपर, एंड दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, हम लोग पता नहीं इसके बारे में क्या सोचेंगे, बट अर्थ के ऊपर जिन लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में, देर आर लाइक 17 स्पीशीज अदर देन ह्यूमन बींग्स दैट आर करंटली ऑन दिस प्लानट विच यू डू नॉट नो अबाउट। सही है, और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट इन डेप्थ इन अ मोमेंट। बट एनीवे, तो व्हेन यू ओपन योर सेल्फ, open your astral self towards making contact, that is when you can actually make contact and you will actually come into contact with beings from, like, perhaps another dimension, and that's how you make contact. But that depends कि आप कितना thoroughly उसको practice कर रहे हैं, जो techniques जो book में describe करी गई हैं। तो इस तरीके से I made contact, सही है। and I'm also very intuitive, so I knew that I've made contact, I've initiated contact, and I should go to the roof. ठीक है। And I went to the roof of my house, and lo and behold, I saw in the sky, and I saw like 2 lights in the sky. तो वो फोन के अंदर ना ऐसा लग रहा है कि मीटियर है, छोटी सी चीज़ है, बट इन पर्सन इट वाज लाइक मच मोर क्लियरर एंड मच बिगर। तो फोन से जो वीडियो बनी ना, उसमें बहुत छोटे छोटे वो बिल्कुल डॉट्स लग रहे हैं। सो आई रिकॉर्डेड दैट वीडियो एंड आई पोस्टेड इट, एंड कुछ लोग हैं जो विच आर वेरी, लाइक दे आर वेरी ओपन टू लाइक दिस पॉसिबिलिटी कि ऐसी चीज़ें हैं, बट कुछ लोग हैं बहुत स्केप्टिकल है, वो कहते हैं कि नहीं सैटेलाइट है और स्टार है, लाइक मीटियर देख लिया कोई।
बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब हुआ, जब मैंने इनिशिएट किया ना कॉन्टैक्ट, तो अगर मैं रैंडमली रात के 3 बजे छत पे जा रहा हूँ और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे जब मैंने दरवाज़ा खोला छत का, मैंने ऊपर देखा ये हो रहा है, कैसे यू हो नो, सकता है? या और ये बार बार हुआ है? या सो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट, यू नो, लाइक सिंस इयर्स नाउ, बट मैंने कभी भी ये वाला फेज कभी वो नहीं किया था प्रैक्टिस, जो मेकिंग कांटेक्ट वाला है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है इसके अलग अलग फेजेस हैं, जहाँ पे आप पहले अपने रूम में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, वंस अगेन ये मैंने सब बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है, फिर अपने घर में प्रोजेक्ट करते हैं, फिर अपने सिटी में, देन यू कैन गो विजिट योर फ्रेंड्स एंड यू, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल पार्टनर के साथ हो, फॉर एग्जाम्पल यू एंड वरीशा कैन प्रैक्टिस इट टुगेदर, so then you both can travel on an astral plane together to anywhere you want. तो उसके अंदर यू नो डिलीट क्यों किए वीडियोस? बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे एंड इट वाज जस्ट रियली, यू नो, इट वाज टर्निंग इनटू पीपल वर कॉलिंग मी नेम्स एंड रादर देन, आई थिंक इट वाज अ थॉट प्रोसेस ऑफ लाइक पीपल आर नॉट रेडी टू सी इट राइट नाउ. सो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि ओ यू नो तुम फलाना हो, ऐसा तुम्हारा दिमाग ऐसा ये वो. आई थिंक आई वाज लाइक these guys, especially like people over here, maybe are not ready, or maybe like I am disturbing people by showing them too much. तो and even with what I do, जो telepathy की जो boundaries हैं, I'm very well aware of कि मुझे क्या करना चाहिए स्टेज पे और मुझे क्या नहीं करना चाहिए before the police comes and takes me away. You know कि ओ इस तरह का बंदा सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. It's not safe, even though I'm not doing anything illegal, but you know. मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से तुमने एलियंस से कनेक्शन किया, Yeah. उन्होंने आके अपनी एग्जिस्टेंस दिखाई ऊपर Yeah. आसमान पे, Yeah. क्या तुम्हारी तरह और भी ऐसे लोग होंगे जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू बात करते होंगे? या एब्सोल्युटली, देयर इज पीपल लाइक दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड. और देखो, मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता हूँ अपनी टेक्निक से. इस तरीके से लोगों ने अपनी टेक्निक्स डेवलप करी हुई हैं, बट वो जो आपके दिमाग का जो हिस्सा है ना, जो यूटिलाइज हो रहा है, वो सेम है. सो यू जस्ट हैव टू बी इंटुइटिव एंड क्रिएटिव इनफ टू मेक योर ओन वे ऑफ इनिशिएटिंग दैट पार्ट ऑफ योर माइंड. तो मेरी बुक के अंदर मेरी टेक्निक्स हैं जो ओरिजिनल है टू मी, बट देयर आर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से. इस तरीके से एक इंसान है. अब कुछ लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि यार ये बंदा कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये वो. आप मेरी बात छोड़ दें. देयर इज अ गाय कॉल्ड डॉक्टर स्टीवन ग्रियर, GREER. ठीक है. ये वो बंदा है जिसने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को ब्रीफ किया है एलियन साइटिंग्स के ऊपर. तो जब भी कोई UFO साइटिंग होती है या कोई भी बड़ा कोई इवेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एरिजोना लाइट्स के एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, जब एरिजोना के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रायंगल अपीयर हुआ था और पूरे एरिजोना ने उसकी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी. वो बहुत फेमस इंसिडेंट है. तो अब ऐसे मौके पे प्रेसिडेंट को क्या बोलना चाहिए कि हमें एलियंस विजिट कर रहे हैं? पीपल आर नॉट रेडी फॉर दैट. तो ऐसे मौके पे that's the guy, Dr. Stephen Greer, he comes in and he briefs the president कि Mr. President, असल में ये हो रहा है, मगर आवाम को ये बताना है ताकि सब जो है वो काम रहे, सब काम रहे, कोई पैनिक ना करे. यू नो, दूसरे दिन लोग आग लगाना ना शुरू करते हैं, बोलेंगे सब तो दुनिया खत्म हो रही है, इस तरह का कुछ ना हो. सो एंड ही इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ दो 17 स्पीशीज. और अगर आप चाहें तो उनको भी यूट्यूब कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं. तो उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर बहुत बात करी है. सो ही इज़ ऑल्सो समबडी हु प्रैक्टिसेस एस्ट्रल प्रोजेक्शन एंड ही ऑल्सो इनिशिएट्स कॉन्टैक्ट. अब आप ये देखें कि जो बंदा प्रेसिडेंट को बता रहा है कि क्या बोलना है, वो वही प्रैक्टिसेस कर रहा है जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस जो तुम यहाँ कर रहे हो. सही है. रेयर आदमी यार, हमारा ये लड़का जो है पाकिस्तान में एक ही है. मेरा मतलब ये बताना नहीं है कि मैं रेयर हूँ. मेरा मतलब ये बताना है कि द like the legitness of like, you know, everything that I'm doing. So it's like backed by that. So it's being done, it's being practiced. पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है, बट बहुत चंद लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं. अब क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये फेक होगा या ये फेक होगा या ऐसी कोई चीज ही नहीं है. तो अच्छा, जैसे तुमने भी 17 स्पीशीज की बात की, एक रिसेंटली एक औरत की, एक लड़की की एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि एक प्लेन में है और उसने कोई ऐसी चीज़ देखी कि उसने कोई शेप शिफ्टर था और वो that's my favorite video. हाँ, वो जाते हुए बोलती है आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. वो क्या सीन था, वो आप बताइए. सो एक खातून थी और मुझे एयरलाइन का नाम नहीं याद. आई थिंक इट वाज लाइक साउथ वेस्ट या इस तरह कुछ था, शायद अमेरिकन एयरलाइंस. शायद अमेरिकन एयरलाइंस हो. उसके अंदर there is this woman who gets up from her seat. हाँ.
एंड शी बार्जेस इन थ्रू द आयल, तो वो बहुत तेजी से गुजरती हुई जाती है और एयर होस्टेस को रोक रही है, अभी जहाज उड़ा नहीं है, एंड शी इज लाइक आई डोंट केयर, मुझे बाहर मुझे निकल, बाहर निकलना है, बिकॉज ये क्रैश हो जाएगा ये सब। वो उसको लगा कि जो है ना ये प्लेन जो है खत्म हो जाएगा पूरा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से जो देखा, उसने देखा ये, अच्छा जो वीडियो है वो बहुत छोटी है, मगर उसके जो साइड इंटरव्यूज है ना वो मैंने बहुत ढूंढ के देखे, तो मुझे पता है कि क्या हुआ था। ओके। सो उसने जो असली में देखा था, जो उसने ऑफिशियली पब्लिकली यानी उसने नहीं बोला, मगर उसकी कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे वो सब किसी और बता से रही है, डिस्कस कर रही है, डिस्कस करिए, घबरी में तो बता रही है। यू कैन ओवरहियर इट। हाँ, तो उसके अंदर उसने देखा ये था दैट उसके साथ एक आदमी था हुडी के अंदर, सही है, उसकी जो आंखें थी ना, हम जब आंखें ब्लिंक करते हैं तो हमारी आंखें ऐसे ब्लिंक होती हैं, बिल्कुल। उस आदमी की आंखें ऐसे ब्लिंक हो रही थी यूं करके, सो उसकी वर्टिकल आईलिड्स थी उस आदमी की, शी सॉ दैट, एंड दैट इमेजिन इफ यू वुड सी इट लाइक दैट, अगर तुम्हारे साथ कोई बंदा बैठा तुम भी खड़े हो जाओगे, इसकी वर्टिकल आंखें सोचो, यूं हो रही हो। हाँ सोचो एयर सियाल की तुम फ्लाइट में बैठे हो और वो बंदा, तुम बोलोगे ये भाई क्या है भाई, ये मुझे नहीं बैठना है जहाज में, यू नो, सो शी गॉट स्केयर्ड। तो उसके बाद वो उतर गई, लेकिन किसी ने, क्योंकि अगर कुछ जहाज में ऐसे हो भी जाए, लोग यही बोलते हैं कि जो शोर मचा रहा है वही पागल है, जो पैनिक कर रहा है उसी के साथ मसला होगा, लोग ये नहीं देखते कि क्या है। तो किसी ने उस चीज को इतना वो नहीं दिया, और वो बाहर निकल के उसने वीडियोस बनाई और वो बना बाहर रही निकल है। गई, उसने उसको पुलिस ने जो है फिर उसको एस्कॉर्ट किया बाहर, और फिर काफी टाइम तक उसको बोला कि आप जो है वो सामने नहीं आएंगी। अच्छा एनीवेज उसके बाद लोगों ने वो वीडियो आई और वही हुआ, जो इन चीजों के ऊपर आवाज उठाता है लोग उसको बैश करते हैं ऑनलाइन। जैसे मैंने पोस्ट करी, लोगों ने नीचे कमेंट्स लिखे इस तरीके से, उस लड़की ने आवाज उठाई, लोगों ने लिखा ये पागल औरत है, शी इज पागल। टेकिंग ड्रग्स ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा मगर वो औरत उसके बाद गायब हो गई, कोई उसका सोशल मीडिया गायब हो गया, उसका समझे सब कुछ, कोई उसको रीच नहीं कर पा रहा था, एक हफ्ते तक कोई नहीं रीच कर पाया। उसके बाद उसका नया अकाउंट बनता है ट्विटर पे, एंड शी पोस्ट अ वीडियो, सही है, उसने एक वीडियो पोस्ट करी जहां पे वो अपोलोजाइज कर रही है, और उसके अंदर वो ये कह रही है कि मैं जो हूँ मैं बहुत स्ट्रेस में थी, उसने ये नहीं बताया मैंने क्या देखा, उसने बोला आई एम सॉरी, आई नीड टू पब्लिकली से दिस, मैं बहुत स्ट्रेस में थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे जो अल्फाज थे उसमें एक दो गालियाँ दी थी उसने, उसने बोला कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ व्हाट आई डिड, एंड आई होप दैट आप मेरी अपॉलजी एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड दैट्स इट, द वीडियो एंड्स। सही है। अच्छा अब मजे की बात यह है कि लेट्स से द वुमन वाज क्रेजी, लेट्स से कि ये पागल औरत है और ये जो है ड्रामा Attention कर ले रही रही है, है, drama अटेंशन के लिए करा है इसने। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि जो वीडियो है वाई वॉज इट अपलोडेड लाइक 2 blocks अवे फ्रॉम वॉशिंगटन, यानी कि जो वाइट हाउस है वहां से उसने जो है वो वीडियो अपलोड करी एक नए ट्विटर अकाउंट से, एंड उसके बाद उसी वीडियो के बाद उसको एक बंदे ने एयरपोर्ट पे देखा, टीएमजी का बंदा था, टीएमजी जो आपको पता है ना, ये जो सबके इंटरव्यूज देते हैं सब इंटरव्यूज कुछ। लेता। वो बंदा पहुंचा उसके बाद, उसने कहा कि आपने फलाना फलाना आपकी वीडियो थी, फिर आपने वॉशिंगटन से वीडियो अपलोड करी, जो कि वाइट हाउस से आपने अपलोड करी वीडियो, प्लीज टेल अस व्हाट यू सॉ। शी सेड दैट आई कैन नॉट से, आई एम नॉट अलाउड टू से व्हाट आई सॉ, और आई थिंक मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई दिखाई दिया है, ये है। वाली वीडियो। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई वाकई में किसी ने कोई चीज़ ऐसी देखी जो असली नहीं थी, तो गवर्नमेंट क्यों उसके अंदर इंटरवीन करेगी और वो क्यों बोलेगी कि भाई आप कुछ नहीं कह सकती। एंड फिर उस टीएमजी वाले बंदे ने उससे ये भी पूछा कि बट डू यू स्टिल स्टैंड बाय व्हाट यू सेड, उसने कहा यस, दैट डज नॉट चेंज। ओए ओए ओए। तो इसका मतलब शी डिड मतलब सी, गवर्नमेंट को पता है। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट नोज, द गवर्नमेंट ब्रीफ्ड हर, गवर्नमेंट ने उसको ब्रीफ किया कि भाई तुम इस तरह की बात पब्लिक में नहीं कर सकती, क्योंकि उसने ओवर हियर जो मैंने जो उसकी जो वीडियोस देखी हैं उसके अंदर जिसमें वो डिस्क्राइब कर रही है कि उसकी आंखें बिल्कुल बंदे की सांप की तरह थी, जैसे सांप की आंखें होती ना बिल्कुल वर्टिकल। ऐसे यूं जो बीच में लाइन आ रही होती है, उसने बोला वैसा था। तो उसने डिस्क्राइब किया था कि आई सॉ अ रेप्टिलियन लाइक अ लिजर्ड मैन, दैट्स व्हाट आई सॉ, दैट इज व्हाट शी सॉ। बट ऑब्वियसली पब्लिकली आगे किसी न्यूज़ चैनल पे वही करेगी, तो वही दो चीज़ें हैं, या तो लोग पैनिक करेंगे, लोग बोलेंगे कि जो है ये असली नहीं है। ऐसा ही केस हुआ था एंड्रू डॉसन का। ओके, ये बड़ी एक वायरल क्लिप हुई थी इस पे, टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक के सही ऊपर। है। उस बंदे ने क्या हुआ, ड्राइव करते हुए जा रहा है, अब वो रोज उसका टाउन था, वो सामने पहाड़ देख रहा है कि पहाड़ पे उसको कुछ एक स्टैचू टाइप कोई बड़ी चीज नजर आ रही है, सही ठीक है। है। अच्छा, अब वो जूम इन करके बोलता है कि यार यहाँ से मैं रोज गुजरता हूँ, ये क्या चीज़ है। तो है ना एक वो इंसान का शेप टाइप्स का, लेकिन बहुत बड़ा ना, वो मोबाइल में उसको नजर आ रहा है। सही है। खैर,
अब होता ये है कि रात हो जाती है, बोला अगले दिन फिर मैं आऊँगा। अब वो अगले दिन जाता है उसी स्पॉट पे, जब वो देखता है अपने आंखों से या मोबाइल में दिखाता है तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। उसने बोला यार ये क्या चीज़ है। हम्म। थोड़े टाइम में वहाँ पे और देखता है कि वहाँ से जी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं। सही है, दूसरे ठीक दिन। है, उसी दिन, मतलब जो अच्छा, जिस उसी दिन दिन। यहाँ कुछ नहीं है, पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं। सही है। स्टैचू वहाँ नहीं है, वो कोई बड़ी चीज़ वहाँ पे नहीं है, लेकिन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं। सही ये है। क्या सीन हो गया, ठीक है। अब वो उस पहाड़ पे जाने की कोशिश करता है गाड़ी लेके। अब जब हम्म। जा रहा होता है तो बीच में जो है एक ब्लैक कलर की कोई गाड़ी है टिंटेड, और बंदा कोट पैंट पहन के खड़ा हुआ और बोलता है यार ये रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ से नहीं जाए, आप दूसरे रास्ते से चले जाए। हम्म। ये बंदा रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो। अच्छा, अब ये बंदा घर पे जाता है, अब वही गाड़ी उसको ब्लैक कलर की उसको घर के बाहर नजर आती है। ये बीवी उसको वीडियो फॉलो करना शुरू उसको कर देता फॉलो है। करना शुरू कर दिया। सही है। उसके बाद जाता है भाई, वो हाँ। गाड़ी भगा के चले जाते हैं। फिर ही अगले दिन क्या देखता है हम्म। कि वहां पर एक बेस बन गई है आर्मी की, पूरा एक टावर, और पूरा जो है ना उन्होंने आर्मी ने बेस क्योंकि बना लिया है, हॉटस्पॉट है वो। क्योंकि हॉटस्पॉट। हाँ। ये हो क्या रहा है आखिर। खैर, ये वीडियो करने के बाद एंड्रू डॉसन गायब हो गया 2-3 हफ्तों के लिए। सही ठीक है। है। हम्म। फिर इसकी एक वीडियो आती है, खड़े हुए वो वीडियो बना रहे हैं कि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो हम्म। एक फेक था, और मैंने टेंशन लेने के लिए जो है वीडियो बनाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज कर गए ये और वो। हम्म। बात उसने करके एंड कर दिया। अब सब लोगों ने बोला हाँ हाँ, मैं तो पता था कि तुम ड्रामे कर रहे हो, लेकिन हम्म। खड़े रह के उसने वीडियो बनाई। कुछ 3-4 दिन बाद फिर उसने एक वीडियो डाली कि भाई मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, जो मैंने हम्म। कहा था मुझसे बुलवाया गया, वहाँ पर एक्चुअल में कोई चीज़ थी और मैं वो ये चीज़ ढूंढ के रहूँगा। हम्म। उसके अकाउंट से ये लास्ट वीडियो पोस्ट हुई है, और इस बात को 5 से 6 साल हो गए। वो हम्म। बंदा गायब है। उसके बाद उसने कभी कुछ पोस्ट नहीं किया। उसके बाद उस बंदे ने कभी भी कुछ पोस्ट नहीं किया। उस पर हम्म। बहुत सारे आर्टिकल्स आए, उस पर बहुत सारी जो है रिसर्च की कि भाई कहाँ गया। हम्म। वो एक शादीशुदा हंसी खुशी खेलने कूदने वाला आदमी था, नॉर्मल टिकटॉक बनाता था हाँ हाँ यार, वो हाँ। अपनी बच्चों के अगर साथ। आप उसके पुराने टिकटॉक जाके हाँ, देखें तो रेगुलर टिकटॉक थे रेगुलर सारे। टिकटॉक की वीडियो, या। नॉर्मल वीडियोस बनाता है, हम्म। लेकिन वो आज तक लापता है, गायब है। कहाँ हम्म। गया, किधर गया, किसी को नहीं मालूम। या। और कुछ लोग कहते हैं कि उसको ही इज डेड नाउ। ही इज डेड नाउ। या। कहते हैं कि वो जो सो इट इज़ अ डेंजरस थिंग, लाइक दिस होल थिंग। वैसे लोग बहुत एलियंस और यूएफओस के बारे में बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट एक गवर्नमेंट है दैट इज़ नॉट लाइक द यूएस गवर्नमेंट, ओके उससे ऊपर की एक गवर्नमेंट है, ओके विच इज़ नॉट इंटरनेशनल, इट्स ट्रांसनेशनल। मीनिंग दैट इंटरनेशनल तो ये होता है कि आपके बॉर्डर लग गया ना, आपका हाँ बॉर्डर आ गया बीच में, यूएस के अलग है, यूके के अलग, इस तरीके से। हाँ ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट ऐसी होती है जो बॉर्डर्स अप्लाई नहीं होते, ओके यानी कि वो पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट है जो अभी एग्जिस्ट करती है। अच्छा सही है। तो ये लोग जो है ना, दीज पीपल आर अबव द लॉज ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे और आपको अप्लाई होते हैं, जो गवर्नमेंट्स को अप्लाई होते हैं, जो प्रेसिडेंट को अप्लाई होता है लॉ, ये लोग उससे भी ऊपर हैं। अच्छा ये वो लोग हैं जो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को, इस तरीके के फिनोमेना को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और कंट्रोल भी करते हैं। और इनके पास वो वेपन्स हैं जो शायद हम अपनी ज़िंदगी में उनके बारे में सुन पाएँ, बात कर पाएँ, मगर देख ना पाएँ, जो अभी आज की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से नॉर्थ पोल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। हमें लगता है कि नॉर्थ पोल के अंदर कुछ भी नहीं है वहाँ पे, हाँ, यानी बर्फ बर्फ़ है, है, सिर्फ बर्फ है पहाड़ हैं सिर्फ, और ये वो। हाँ। बट वो एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है इन सब सारी टेक्नोलॉजी को हाउस करने का। इस तरीके से बहुत सारी दुनिया के अंदर अंडरग्राउंड बेसिस हैं। नेवाडा के अंदर, लास नेवाडा, वेगस, हाँ। तो वहाँ पे अंडरग्राउंड बेसिस हैं जिसको कहते हैं एरिया 51। हम्म तो वो वहाँ पे मल्टीपल अंडरग्राउंड बेसिस हैं जहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी रखी हुई है, यानी कि यूएफओज, स्पेसशिप जिसको कह सकते हैं आप, वो जो है ना उन्होंने डिस्कवर करी हैं। और डिस्कवर कैसे करी हैं, अब ये लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। हम्म पहले जो इन्होंने डिस्कवर करते थे वो देवर ऑल आर्कियोलॉजिकल डिग्स, मीनिंग दैट जिस तरीके से डायनासोर की हड्डियां नहीं निकालते जमीन में से, इस तरीके से वो खोदते खोदते दे फाउंड दिस एलियन टेक्नोलॉजी अंडरग्राउंड। तो इट्स एन एंशियंट टेक्नोलॉजी जो इतनी एडवांस है, हम लोग तो अब बैटरी चार्ज और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है विच कैन लाइक सपोर्ट एन एंटायर कंट्री ऑन लाइक जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ एलिमेंट 115, यानी कि उनका जो एक स्मॉल जो एक हिस्सा है जो अच्छा इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, वो बाहर से लाया गया हाँ हाँ है। सो दैट्स द पावर इट हैज़। तो ये जो गवर्नमेंट्स है ना, दे मेक श्योर कि सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सब सीक्रेट रहे। अब आप ये सोचेंगे कि इस सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है,
ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ऐसे बंदे के थ्रू आती है जिसने फर्स्ट हैंड ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, जिसका नाम है बॉब लज़ार। सही बॉब है, लज़ार, उसी बॉब पर मैं लज़ार। आने वाला था। या सो बॉब लज़ार जो है वो इनमें से एक फैसिलिटीज़ में काम कर रहा था। एरिया 51 लोग जानते हैं वैसे, बट एरिया S4 एक जगह है नेवाडा के अंदर, जो एक फैसिलिटी है जहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रखे जाते हैं, हाउस किए जाते हैं उनको। तो वो वहाँ पे काम कर रहा था, एंड ही न्यू अबाउट दीज, एंड ही सेड दैट दे वर लाइक अराउंड आई थिंक 14-15 एयरक्राफ्ट्स, लाइक जो इन्होंने डिस्कवर करी थी, जो क्रैश हुई थी, डिस्कवर करी थी, इसको वो रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे, मीनिंग दैट उनको मिल गई थी, इनको समझ आ गया कि चलती ऐसे है, और इनको ये नहीं पता कि कैसे चल रही है। इसका एग्जाम्पल ये है बिल्कुल कि अगर मैंने मोटर बाइक पार्क कर दी प्री हिस्टोरिक एरा में केवमैन के सामने, केवमैन उसको स्टार्ट भी कर लेगा, शायद चलाने भी लग जाए उसको, मगर उसको ये नहीं पता होगा कि इसकी साइंस क्या है, साइंस क्या है, चल कैसे रही तो है। इस तरीके से इन लोगों को ये नहीं पता समझ आ रहा था कि इसकी साइंस क्या है, क्योंकि उसने बॉब लज़ार ने डिस्क्राइब ये किया है कि अंदर एवरीथिंग वाज वायरलेस, कोई वायर्स नहीं है, एंड वो जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल उसके अंदर पेरिफेरल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, मीनिंग दैट करीब लाओगे तो वो कनेक्ट हो जाएंगी, दूर करोगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, जैसे मैग्नेट्स हैं। अगर आप वैसे मैग्नेट्स को भी देखें, अगर इट्स अ वेरी मैजिकल ऑब्जेक्ट, डज नॉट मेक सेंस, वो तो हम बनाते हैं सेंस अच्छा होके ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, अट्रैक्ट होते हैं, अलग हो जाते हैं, बट सो स्टफ लाइक दैट एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड टुडे। तो इस तरीके से वो लोग रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये चलता कैसे। तो उसके अंदर उसको जो फ्यूल है उसको कहते हैं एलिमेंट 115, जो कि बहुत ही समझें एक रेयर चीज़ है इस दुनिया के अंदर। कुछ लोग कहते हैं बॉब लज़ार ने एलिमेंट 115 को वहाँ से चुरा भी लिया था। हुआ ये था कि ये लोग यूएफओ की फ्लाइंग करते थे एरिया 51 के ऊपर, अच्छा, टेस्ट फ्लाइट्स करते थे, ओके, जहाँ पे लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अब आजकल की दुनिया में ज़्यादातर लोग जब लोग देखते हैं यूएफओ की साइटिंग, उनको लगता है कि वो एलियंस हैं, मगर असल में हम लोग हैं जो उनको ऑपरेट कर रहे हैं, टेस्ट फ्लाइट्स कर रहे हैं। जो यहाँ पे फाइटर जेट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाँ, ये खुद अपने फाइटर पायलट्स को समझो एक तरीके से टीज कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको, घुमा रहे फिरा रहे हैं इस तरीके से। तो ये ट्रांस नेशनल गवर्नमेंट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, एक एक वो भी तो आई थी एक बात कि एक मदरशिप है या और उससे जो है छोटे छोटे यूएफओज आ रहे हैं, वो क्या सीन था। सो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है जो हम सोचते हैं जिसके बारे में, जैसे यूएफओ जो है, इसके ऊपर जो लॉज ऑफ द यूनिवर्स है ना, यानी जो हमारे और आपके जो लॉज हैं कि भाई अगर जहाज उड़ेगा तो पीछे से फ्यूल डलेगा, तो उसमें से पीछे से इंजन घूमेगा, तो उसमें से थ्रस्ट निकलेगा, फिर वो आगे जाता है। इन चीज़ों पे, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। दे कैन गो एट लाइट स्पीड्स, सही है, इनको हवा का रुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि बिल्कुल समझें कि 20-30,000 फीट इन अ सेकेंड, लाइक इतनी फास्ट तो कोई यानी कोई फाइटर जेट भी नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं सारी इसी तरीके से, वेट का भी इनके ऊपर कोई वो इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि जितनी भी बड़ी स्पेस क्राफ्ट हो। तो अभी मैं आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ स्पेस क्राफ्ट, नॉट अ स्पेस क्राफ्ट, लाइक अ यूएफओ, माइकल हेरेरा वाली, माइकल हेरेरा वाली, यस, ओके, जिसके अंदर 300 फीट लॉन्ग यूएफओ थी जो क्या सीन था क्राफ्ट वो? था। सो बेसिकली हुआ ये था कि इंडोनेशिया के अंदर अर्थक्वेक आया था, सही, या कोई कैटास्ट्रोफी थी, कोई सुनामी आया था, अर्थक्वेक आया था, कोई नेचुरल डिजास्टर। और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसके पीछे, नेचुरल डिजास्टर के पीछे जो है वो क्या चीज़ है, बट एनीवे, तो होता ये है कि यूएस ने कुछ अपने जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय किए थे, सही है, जहाँ पे 4-5 लोगों की टीम बनती है जो ग्राउंड पर उतरते हैं, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ऊपर से इमदाद जो है वो ड्रॉप करते हैं, एड्स ड्रॉप करते हैं, जो ये लोग जो मसले में लोग होते हैं उनको ये प्रोवाइड करते हैं। ट्रूप्स का होना वहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ वहाँ पे लोकल्स होते हैं, वो समझो गैंग्स होते हैं, या क्राइम ज़्यादा ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, टू मेक श्योर कि एड उनको मिल रही है फ्री में, जो लोग मुसीबत में हैं, बजाय इसके कि लोग अपने पास रख के बैठ जाएं और पे बेचना शुरू कर दें वहाँ पे। सो इसलिए ट्रूप्स का होना ज़रूरी है, और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी। तो वहाँ पे जब ये नेचुरल डिजास्टर हो रहा था, तो माइकल हेरेरा एक बंदा है, वो एक ट्रूप में था, उसके 5 लोगों की टीम थी। अच्छा, फॉर सम रीज़न उनको वॉकी टॉकीज नहीं दिए गए। उसने बोला कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे आपस में, तो उसके जो हायर अप्स उन्होंने उसको बोला कि कीप योर बॉयज़ टुगेदर, कीप द ट्रूप टुगेदर, क्योंकि उसूलन होता ये है कि यू नीड टू
कॉम स्टेशन आपको पीछे जो है वहां से आपको कम्युनिकेट करना है, आपस में वॉकी टॉकी नहीं चाहिए ताकि अगर दूर कोई बंदा पीछे रह जाए तो उसके साथ कम्युनिकेट कर सके। उन्होंने कहा कि वॉकी टॉकी नहीं है, विच इज़ सो absurd, उनके पास किस चीज़ की कमी है, बट उनको नहीं दी गई। अब जब ये लोग, आप ये समझें कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना, ये हिल है, ठीक है, अब इस साइड पे ढलान है और इस साइड पे ढलान है, ठीक है, सही। हिल बनी हुई है। यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे हैं इस जगह पे, सही। और यहाँ पे जो है सारे एड जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, और ये माइकल हेरेरा का जो ग्रुप है वो इस साइड पे। साइड पे यहाँ पे जंगल है पूरा, यहाँ पे किसी को नहीं पता कुछ, सही है। अब जब ड्रॉप हो रहे थे तो माइकल हेरेरा का आइडिया था, उसने कहा कि यार हम तो ग्राउंड पे खड़े हैं, ऊपर से ड्रॉप हो रहे हैं, तो हमें एक बर्ड्स आई व्यू होना चाहिए जगह का कि कहाँ कहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है वो ड्रॉप करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉपर्स वर कमिंग इन एंड दे वर ड्रॉपिंग द एड। सही। उसने बोला कि ये हिल है सामने, ये बात है 2005 की, ये बहुत पुरानी बात है। तो उसने बोला ये हिल है यहाँ पे, हम ऐसा करते हैं इस हिल पे क्लाइंब करके खड़े हो जाते हैं एंड देन विल गेट टू सी कि कहाँ कहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, वी कैन मार्क द प्लेसेस एंड देन वी कैन गो गेट द एड। अब जब ये लोग ऊपर गए, ये 4-5 लोग ऊपर गए, तो 2005 की बात है, ये वो ज़माना है जब सोनी साइबर शॉट उस वक्त, हाँ हमारे होता था, फोन के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी, ये फोन एग्जिस्ट नहीं इस तरह नहीं कैमरा करता है ही नहीं था था, हाँ फोन यानी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अच्छा, तो अब हुआ ये कि जब ये पहुंचे वहां पे तो उसने देखा कि ये हो रहा है, तो इसकी नजर घूमी पीछे की तरफ, जंगल की तरफ। तो वो जो उसने डिस्क्राइब किया ना, दैट इज द थिंग दैट रियली यू नो इट मेक्स द हैंड लाइक स्टेयर ऑन योर लाइक स्टैंड ऑन योर लाइक यू नो आर्म। कि उसने बोला कि मैंने देखा जंगल है, बट एकदम से जंगल जंगल जंगल, और फिर एकदम से प्लेन एरिया है, जंगल के बीच में प्लेन एरिया, प्लेन हुआ हुआ बिल्कुल। वो बोलते हैं कि यानी समझ लो लाइक एक फुटबॉल स्टेडियम, इतनी बड़ी जगह जंगल में प्लेन कैसे हो सकती है, बिल्कुल खाली मैदान है, फिर जंगल वापस शुरू हो रहा है। और उस खाली मैदान के अंदर देयर वाज अ यूएफओ, टिपिकल राउंड यूएफओ विच वाज नॉट एग्जैक्टली राउंड, तो थोड़ी सी समझो ऑक्टागोनल शेप थी, यानी थोड़े से उसके जो पॉइंटी एजेस थे उसके, सही। एंड इट जस्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज लाइक दैट, स्लोली रोटेट हो रही है, 300 फीट इन साइज। 300 फीट क्या होता है, इतनी बड़ी, जहाज से भी बड़ी, सोचो। और वो बस रोटेट हो रही है और जमीन के ऊपर रोटेट हो रही है, वो रोटेट हो जा रही है, सही है। अच्छा, अब उसके आगे और पीछे इसको कुछ नहीं दिखा। उसने बोला ये क्या चीज़ है। अच्छा, ब्लैक और समझो ग्रे के अंदर ना उसका कलर भी चेंज हो रहा है। ओके। इट लुक्ड एज इफ इट वाज अलाइव। उसको डिस्क्राइब ऐसे करता है कि इट लुक्ड एज इफ इट वाज अलाइव। तो यानी कि कोई आजकल हम देखते हैं BMW की जो नई कॉन्सेप्ट कार आ रही है, उनके रंग जो है वो चेंज हो रहे हैं इस तरह के, तो उस तरीके की समझो वो चीज़, ब्लैक और ग्रे में उसका वो कलर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और वो बस रुकी हुई है बगैर किसी आवाज़ के, इट्स जस्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज। अच्छा, अब उसने बोला कि सबसे पहले थोड़ा उसके दिमाग में आया कि ओह लेट मी टेक अ पिक्चर। तो उसने अपना वो साइबर शॉट जो होता है उसने निकाला, उसने उसकी पिक्चर ली, अलग अलग चीज़ों की पिक्चर ली, उसने पिक्चर ले ली, कैमरा वापस रखा, उसने बोला लेट्स गो चेक इट आउट। अब जब वो और उसके बॉयज़ नीचे जाना शुरू हुए हिल से, तो वहीं पे समझो देवर लाइक वो डिस्क्राइब भी करते हैं कि परहैप्स हाफ अ माइल अवे, यानी बहुत करीब आ गए थे। तो इतनी दूर जो है उनको जो है उसने यहाँ से 4 लोग आए और इस साइड से 4 लोग आए, एंड दे वर लाइक ट्रूप्स विच वर नॉट लाइक US आर्मी ट्रूप्स, दे वर कम्प्लीटली ड्रेस्ड इन लाइक ब्लैक टैक्टिकल गेयर, यानी फुल जो फौजी वाले कपड़े होते हैं, बट उन पर कोई इंसिग्निया नहीं था। तो ये समझो प्राइवेट, समझो फोर्स या आर्मी होती है, उस तरीके के लोग थे। उनके पास फुली ऑटोमेटिक वेपन्स, और उन्होंने आके जो ना बोला कि डू यू वांट टू गेट किल्ड, वेयर आर यू गोइंग, और इस तरह से बातें शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि नो नो वी वर जस्ट गोना चेक इट। उन्होंने बोला कि यहीं से वापस पलटो, और इससे पहले कि पलटो लेट मी यू नो लाइक लेट अस लाइक वेरीफाई यू दैट हु यू आर। तो ये लोग थे 4-5 लोग, वो समझो तकरीबन 4 यहाँ से 4 यहाँ से, उसके बाद ऊपर से भी ना उनके ऊपर वो लेजर्स जो नहीं होती वो आ रही थी जंगल की, यानी दरख्तों के अंदर से। दैट्स हाउ प्रिपेयर दे वर। तो अब हुआ ये, इनको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। अब ये सब जब हो रहा है, जब इनके सामने 300 फीट की वो यूं हो रही है, तो दे आर सो शॉक्ड, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एक तरफ जलजला आया हुआ है, दूसरी तरफ क्या एक्टिविटी हो रही है। अब इनकी जो है, इनके मैगजीन्स निकाल लें इनकी गन से, इनकी गन्स को पीछे डाल दिया, और इनके वो कर दिया, इनको जिप टाई होती है ना, वो पहना के इनको जिप टाई कर दिया। बोला कि बस अब हिलना मत। मैगजीन निकाल के इनकी पॉकेट में रख दी उल्टी करके, क्योंकि अगर सीधी रखते हैं तो फौरन निकाल के वो एक्शन लेते, तो उल्टी करके पॉकेट में रख दिया। और फिर उन्होंने जो अपनी जेब से डिवाइस निकाले, दोज वर द सेम एज द iPhone 15s ऑफ टुडे।
यानी कि बिल्कुल सीधा, उस जमाने में एग्जिस्ट नहीं करता था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और वो डिवाइस हमारे आज के डिवाइस से भी बहुत ज़्यादा हाईटेक था, क्योंकि उन्होंने क्या करा, वो डिवाइस निकाला, उसकी पिक्चर ली, जब पिक्चर ली तो उसने दिखाया, ओ सो दिस इज़ वेयर यू आर फ्रॉम, स्कूल के रिकॉर्ड, बाप का नाम, माँ का नाम, किसको क्या, यानी सब कुछ उसके अंदर आ गया उसके सामने। उसने कहा ओके ठीक है, ओके नेक्स्ट, एक एक करके वो वेरीफाई कर रहे थे कि कौन है ये, तो उन्होंने वेरीफाई कर लिया। जब ये वेरीफाई हो रहे थे तो माइकल हरेरा अपनी आंखों से देख रहा था कि पीछे क्या हो रहा है। तो वो जो यूएफओ घूम रही थी ना, वो समझो लाइक 20 फीट की हाइट पे होगी वो, जब वो स्पिन कर रही थी, नीचे वो बिल्कुल क्लियर प्लेटफॉर्म था। वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स आके रुक रहे थे, टैक्टिकल ट्रक्स आके रुक रहे थे, जो कि यूएस आर्मी में यूज़ होते हैं, बट वो यूएस आर्मी के नहीं थे। यानी दे यूजिंग लाइक यूएस आर्मी गियर, बट दे आर नॉट फ्रॉम द यूएस आर्मी। दिस इज द ट्रांस नेशनल गवर्नमेंट। अच्छा, अब देखो एक्टिविटी क्या हो रही है यहाँ पे। अब वो ट्रक्स आके रुक रहे हैं, उसके पीछे जो है बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। उसने ये नहीं देखा कि कंटेनर्स को ट्रक्स पे से उठा के प्लेटफॉर्म पे कैसे रखा, उसने नहीं देखा। उसने बस ये देखा कि ट्रक्स आ रहे हैं कंटेनर्स के साथ। हर कंटेनर जो है उसका जो साइज है वो है 7 फुट बाय लाइक 10 फुट। ओके, बड़ा ट्रक है। हाँ, 7 बाय 10 का, इतना बड़ा, सही है। और उसके ऊपर हर कंटेनर के ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है वाइट रंग का। अब वो किसी चीज़ का सिलेंडर है, तो वो कंफ्यूज हो गया, बोला सिलेंडर क्यों लगा हुआ है इसके ऊपर। खैर, उसने एक दफ़ा नज़र मारी तो उसने देखा कि ट्रक्स आके रुक रहे हैं। फिर उसके बाद जब उसकी सेकंड दफ़ा नज़र पड़ी तो उसने ये देखा कि ट्रक्स गायब हो गए और कंटेनर्स रखे रह गए हैं अब सिर्फ। अच्छा, अब वो जो मैदान है ना, वो खाली मैदान है, मगर उस मैदान के ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म है, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो सेम साइज़ का है एज द यूएफओ जो ऊपर घूम रही है ना, उसी साइज़ का जो नीचे भी एक वो ज़मीन पर रखा हुआ है वो। अच्छा, उसके ऊपर कंटेनर रख दिया। उसके बाद इनकी चेकिंग पूरी हो गई। उन्होंने कहा तुम अब पलटो और यहाँ से जहाँ से आए हो वहीं से सीधा ऊपर जाओ, अब वापस मत आना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लाइक वी डोंट वांट एनी लाइक प्रॉब्लम एनीथिंग लाइक दैट। अब जब ये हो रहा था ना, दैट इज व्हेन ही सॉ कि वो घूम रही है ऊपर, यूएफओ घूम रही है, बट ये प्लेटफॉर्म इट स्टार्ट्स टू लिफ्ट विदाउट एनी साउंड विद द कंटेनर्स। वो लिफ्ट हुआ और वो जाके उस यूएफओ के नीचे अटैच हो गया। वो एक हो गया, एक पीस हो गया पूरा। एंड देन द यूएफओ लिफ्ट्स ऊपर विदाउट मेकिंग अ साउंड, इट गोज ओवर द ट्रीज एंड देन इट जस्ट वेंट इनटू अ ब्लर, मीनिंग दैट वो इतनी तेजी से शूट ऑफ हुई है कि उसको लगा कि वहां पे कुछ था ही नहीं। दैट्स द स्पीड ऑफ दीज थिंग्स। मैं और आप ये नहीं सोच सकते कि एक 300 फुट की चीज़ इतनी बड़े साइज की, जिसके अंदर इतने बड़े कंटेनर जा रहे हैं, वो एकदम से गायब कैसे हो सकती है। दैट्स द स्पीड ऑफ दिस थिंग। तो वो कहता है कि मुझे बस, जैसे कार्टून में नहीं दिखाते कि वो जब भागते हैं कार्टून तो उसका एक आउटलाइन रह जाता है सिर्फ, उसने बोला वो हुआ मेरे साथ एंड इट वॉज गॉन। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि ये लोग वापस आ गए। जब ये वापस आए तो अब ये जब वापस आए तो ये बेस पे गए वापस। तो इसने जाके अपने कपड़े वपड़े वहाँ पे चेंज किए, तो इनको बताया गया कि आपसे कोई हायर अप कोई जर्नल है जो मिलने आया है इनसे, आर्मी का। तो उसका भी कोई नेम टैग वेम टैग कुछ नहीं था। उसने सनग्लासेस पहने हुए थे। उसने बोला कि तुम लोगों ने ये देखा है, हमारे पास रिपोर्ट आई है, एंड यू आर नॉट टू टॉक अबाउट दिस थिंग विद एनीवन। तो उनको ब्रीफ कर दिया। वो जाहिर सी बात है, वो ट्रूप्स हैं, उन्होंने जो उनको ऑर्डर मिला, उन्होंने बोला ठीक है हम बात नहीं करेंगे। वो आदमी चला गया। जब ये वापस अपने रूम में गया तो उसने देखा इसका जो कैमरा है उसकी बैटरी निकली पड़ी हुई और जो मेमोरी कार्ड है वो गायब है। सो दे इवन न्यू के पिक्चर्स जो उसने लिए हैं वो, तो इसके बाद बेचारे के पास कोई एविडेंस नहीं था। फॉरवर्ड टू टुडे, आज के है ना, अब तो नया साल शुरू हो गया। पिछले साल हुआ ये कि डॉक्टर स्टीवन ग्रियर, दैट्स देयर नेम अगेन, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस काफ़ी टाइम से कर रहे हैं बट उसको इतनी अटेंशन नहीं मिली। अब उसको अटेंशन मिलनी शुरू हुई है। इट्स नोन एज द विसल ब्लोअर कॉन्फ्रेंस। जो लोग इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं पब्लिकली आके, सही है, और पहले नहीं करते थे अब कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? अब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यूएस गवर्नमेंट जो है वो जो भी विसल ब्लोअर है उनको अब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पहले नहीं कर रही थी। तो जो बात करता था उसको मार दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब नहीं कर सकते, अब उनको सिक्योरिटी मिल जाती है उनको। तो अब लोग आके बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में माइकल हेरेरा ने अपना ये किस्सा सुनाया था, विसल ब्लोअर कॉन्फ्रेंस में, डॉक्टर स्टीवन ग्रियर। या सो जब उसने ये शेयर किया, देयर वाज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क कि व्हाट वाज इनसाइड द कंटेनर्स, व्हाट वर दोज वाइट सिलेंडर्स ऑन टॉप। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि यार शायद कुछ चीज़ लाइक शायद ड्रग्स लाइक वो कर रहे हो, इस तरीके से लेके जा रहे हो, कुछ होगा कुछ।
तो एक बंदा था वहाँ पे जिसने स्टेज पे बात नहीं करी थी, बट उसने बोला आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, एंड inside those containers were human beings. They were trafficking humans. Oh. Human trafficking through UFOs. Okay. They were made exactly according to the measurements of a person. और उसके अंदर तो होता ही है कि जब भी कोई नेशनल डिजास्टर जहाँ पे भी आता है किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही होता है इस तरीके की डिजास्टर जहाँ पे सब कुछ उल्टा सीधा जाता है, तो दैट इज द मोमेंट व्हेन दे किडनैप पीपल and then they ship them off, and then they're doing different things with them, experimenting on them, whatever it is. दुनिया के अंदर यानी क्या क्या इंसानों के ऊपर, वैसे तो इंसानों पर वैसे ही इतना जुल्म हो रहा है. आई थिंक now more than ever, especially with what's happening in Palestine, now we can see first hand कि इंसान की क्या वैल्यू है. क्योंकि पहले अगर कोई आपको बोलता कि इंसानों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आप बोलते नहीं यार इंसानों के साथ ऐसा कौन कर सकता है. लेकिन नाउ यू आर सीइंग फर्स्ट हैंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर बीइंग ट्रीटेड for land, for money. So imagine what would happen for the sake of experimenting, like finding more things out. So there's a lot of unethical things that are happening in the world. Misuse हो रहा है इस टेक्नोलॉजी का. अच्छा, तो ये चीज़ अब सामने आ गई कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है. अब एक और चीज़ ये कि भाई नेशनल डिजास्टर कैसे आते हैं. हाँ. तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल के अंदर जो है वो फैसिलिटीज़ हैं. They have all kinds of different weapons. उसमें से एक weapon जो है, there's a company called Raytheon. You can Google it. बहुत famous company है Raytheon. They have a facility in the Arctic जहाँ पे there's this machine that can do two things. जिसका मुझे पता है, उसके अलावा भी कर सकती है कि I don't know, but it can do two things. Number one ये है कि वो हमारी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एक ऐसी रेज मारती है, लॉन्च कर सकती है, जिससे अगर हमारी एटमॉस्फेयर में कोई भी यूएफओ होगी ना, बिकॉज यूएफओज डू नॉट शो अप ऑन रेडार, सही है, तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी इट विल फॉल डाउन फ्रॉम द स्काई लाइक अ पीस ऑफ रॉक. वो बिल्कुल उसको जो है ना वो कर देगी, बिल्कुल डीएक्टिवेट कर देगी ना. वो ऐसा उसके अंदर लाइक एक आई डोंट नो लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या है, बट दैट्स समथिंग इट कैन डू. उसी मशीन को, उसी समझो गन का मुंह अगर आप जमीन की तरफ कर दें तो देन यू कैन एम एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड एंड यू कैन कॉज एन अर्थक्वेक. Okay. क्राइस्ट चर्च में जो जलजला आया था, इट वॉज इन अ नेचुरल डिजास्टर. इट वॉज डन बिकॉज दे एक्सीडेंटली शॉट इट टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, और फिर वहाँ पे इतना बड़ा जलजला आया और फिर लाइक एवरीथिंग. सो होता ही है. नाउ अगेन, like I'm telling you all of this from what I've heard from conversations and because I'm really into this. But hota ye the puri activity here, which is a very unethical thing, that they aim at a different area. उसके बाद वहाँ पे एक डिजास्टर होता है, और डिजास्टर के अंदर जब लोग यहाँ से वहाँ हो रहे होते हैं, there's a lot of missing people जो कभी मिलते ही नहीं है, और हम उनको बोलते हैं कि वो like they perhaps died during this disaster. असल में they're being kidnapped and they're being shipped off to these different labs for experiments and what not. पता नहीं दुनिया में क्या क्या हो रहा है जिसके बारे में हमें आपको नहीं पता, but there is a lot. Imagine ये वो चीज़ें अगर जिसके बारे में मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, जो हमें पता है. हाँ, लोग कह रहे हैं कंस्पिरेसीज़ क्या है, मगर एटलीस्ट हमारा दिमाग इसको ग्रैस्प कर पा रहा है. पर ये आज नहीं हो रहा है. दिस इज हैपनिंग जब मैं और तुम छोटे बच्चे थे. दिस इज हैपनिंग जब से होता हुआ है. तो अगर जब की बात हमें आज पता लग रही है तो आज क्या हो रहा होगा. इफ दिस इज अ टेक्नोलॉजी दैट यू होल्ड इन योर हैंड where you can just think about someone and FaceTime them and you can look at them, if this is the technology जो गवर्नमेंट ने तुम्हारे हाथ में डाल दी है, तो गवर्नमेंट के पास क्या है. That is the thing. That is the reality of the world that you and I live in today. So now when you start to think about it this way, then me seeing two dots in the sky is nothing. But लोगों को ये पर्सपेक्टिव देना बहुत ज़रूरी है दैट ये है असल दुनिया जहाँ पे आप रह रहे हैं. वो तो सही बात है कि हाँ अपना सर नीचे करके अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, एंड वी आर बिजी विद आवर फैमिली लाइव्स एंड स्टफ लाइक दैट, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. क्या एजेंडा है आने वाले वक्त में कि यूएफओ बहुत ज़्यादा अब नज़र आ रहे हैं,
या मैंने भी देखा है अपनी आंखों से। अब वो इतना तेज होता है कि मैंने कोशिश की थी कि मैं रिकॉर्ड कर लूं, बट वो या टक 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 करके जो है ना वो या चीज यू चली सॉ इट, जाती। यू सॉ इट। मैंने देखा है, मैंने या अपनी आंखों से देखा एंड है। there's many people who I meet जो कहते हैं कि शहीद हमने भी देखा है एंड वी नो अबाउट इट। हाँ, और मैं हाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो या बहुत क्विक था। यूएफओ की साइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। या क्या अटैक हो सकता है इस वर्ल्ड पे? अच्छा, अब हो रहा ये है कि पहली बात तो मैं बता दूं कि जो जो भी स्पीशीज है ना, एलियन स्पीशीज को कह लेते हैं, लेट्स जनरलाइज एवरीवन, सही है? तो दे आर वे मोर एडवांस्ड, they are way more civilized, and they are way more like, you know, compassionate about life, they're pro life. So ऐसी कोई species नहीं है जो ये बोलती है कि हमें जो है वो दुनिया को ख़त्म करना है या इंसान जो है वो दुश्मन है। हम हैं वो जो जो दुनिया में आजकल हो रहा है, आप देख सकते हैं हम ये किस लेवल पे हम हैं। तो दे आर नॉट द काइंड ऑफ स्पीशीज़, जितनी भी अभी तक जितनी भी रेसेस डिस्कवर्ड हुई हैं, जो हमारे से दुश्मनी चाहती हैं। लेकिन जो ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, दे वांट एवरीबडी टू फॉल इनटू द सेम ऑर्डर। तो इवेंचुअली व्हाट दे प्लान टू डू इज दैट हर किसी को एक गवर्नमेंट, जिसको हम सुनते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड, इट्स अ कंस्पिरेसी थ्योरी। सो दैट इज द प्लान कि हर किसी को एक गवर्नमेंट के नीचे लेके आना है। और वो किस तरह आएंगे? वो इसी तरीके से आ सकते हैं जब हमें ये लगे कि ओ माय गॉड वी आर अंडर अटैक। एंड अगर फेक अटैक्स भी हो सकते हैं। सो फेक अटैक्स का सीन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो हमें आजकल जो यूएफओ की साइटिंग्स होती हैं, दे आर नॉट एलियंस, दे आर अस। We are simply maneuvering and piloting advanced aircrafts. वो हम ही हैं, सब इंसान है जो अंदर बैठे हुए हैं। और हम लोग अब वो ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं अब ताकि लोग डरना शुरू करें, ताकि इवेंचुअली, एंड दैट विल हैपन, इवेंचुअली दे विल से दैट वी आर अंडर अटैक। क्योंकि अगर आप सारी कंट्रीज़ की आप हिस्ट्री देखें, यूएस की और जितने भी हैं, वो होता यही है कि वो कहते हैं हमें कोई अटैक कर रहा है, इसके लिए, इसकी वजह से अब हमें ये रूल्स देने पड़ेंगे। और उस रूल की आड़ के अंदर फिर वो सब कुछ जो उनको करना होता है, चाहे उनको वैक्सीन लगानी है, चाहे उनको जो है वो आपको कोई आपके ऊपर कोई एम्बार्गो रूल लगाना है, जो भी करना है, कोई नया लॉ पास करना है, तो दे नीड अ बिग डिस्ट्रैक्शन। दिस इज दैट। अच्छा, अभी एक बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ना एक चीज़ रिलीज हुई थी कि एलियंस दिखाने के भाई ये एलियन की बॉडीज हैं। वो देखी थी, वो छोटे छोटे एलियंस जो थे। काफी सारे लोगों ने बोला ये तो केक है। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला ये रियल एलियन है। तो वो उसके बारे में क्या? अच्छा, सो मैंने भी देखी थी। तो हुआ ये था कि एक केक मेकर है, वो बहुत अच्छे केक्स बनाता है या बनाती हैं। तो उन्होंने उसको रिक्रिएट किया था, तो लोगों ने उसको कंफ्यूज कर लिया दोनों को। तो वो केक ही था, पर एलियन जो था वो एलियन था, जो केक था वो केक था। तो जो एलियन था वाकई में वो वाकई में एलियन था, मगर केक मेकर ने वैसे ही एलियन बनाया था अपने केक का बिजनेस बढ़ाने के लिए। और फिर उसने दिखाया कि लोगों को लगा कि जो एलियन था वो केक है। ऐसे नहीं था, द एलियन बॉडीज वर रियल, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके। बिकॉज दे वेंट लाइक, दे टुक एन ओथ, लाइक दे वेंट लाइक दे स्वेयर्ड, लाइक जो मैक्सिकन गवर्नमेंट है उन्होंने लाइक ऑन कैमरा आके बोला है, लाइक यू नो विद द हैंड ऑन, लाइक यू नो द बाइबल एंड एवरीथिंग, कि दिस इज ऑल रियल। अब वो दुनिया उसको माने या ना माने, क्योंकि देखो, व्हाई वुड समवन डू दैट? ओनली एन ऑनेस्ट गवर्नमेंट या ओनली एन ऑनेस्ट पीपल वुड टॉक अबाउट दिस। जिस तरीके से मैं और आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट द ट्रूथ टू कम आउट। इस तरीके से दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि सच्चाई निकल के आए। काफ़ी सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं निकल के आए, क्योंकि जहाँ पे सच्चाई निकल के आएगी वहाँ पे ये जो स्पीशीज़ हैं, इनकी जो गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं हमारी दुनिया में, इनकी जो टेक्नोलॉजी है, फिर वो भी आ जाएगी। और जो ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, दे वांट टू होर्ड द टेक्नोलॉजीज। वो चाहते हैं कि हम अपने पास रखें, ये हर किसी के पास नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ द थिंग। जब भी जितना जहाँ पे एलियन दिखता है, बात होती, तो वो कहते हैं नहीं चुप, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अनएथिकल चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे यही चीज़ सबके सामने आ गई, तो देन उसके बाद इसी बात से मेरा एक सवाल आया। जो ट्रांस गवर्नमेंट है, तो ऑफ कोर्स वो ट्रैक भी रखती होगी कि यहाँ पर एक्चुअल यूएफओ है, यहाँ पर हमारा भेजा हुआ यूएफओ है। तो
जब तुमने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू yeah एक कम्युनिकेशन बिल्ड किया था yeah और yeah तुम्हारे घर के ऊपर yeah वो yeah यूएफओ साइट हुआ था, yeah yeah तो तुम्हें नहीं लगता कि जो ट्रांस गवर्नमेंट है yeah yeah उनकी नज़र में तुम आए होगे या उसी तरीके का कुछ कि यहाँ पर ये साइट किया गया पाकिस्तान कराची डिफेंस में, yeah yeah तो so अगर तुम ये पूछ रहे हो कि मुझे पता है कि अगर उनको पता लगा हो, आई डोंट नो कि अगर उनको पता लगा हो, एंड बट आई व्हाट आई कैन टेल यू दिस इज कम्प्लीटली सेफ टू डू एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग कॉन्टैक्ट विद यू नो लाइक एन इंटरडायमेंशनल बीइंग, बिकॉज मुझे ये पता है कि सिंस दे आर सो मच मोर एडवांस देन अस, मुझे ये पता है कि दे नो दैट हर्टिंग समवन और किलिंग समवन इज नॉट द आंसर. जो अभी देखो हम लोग जो स्पीशीज़ है ना इस दुनिया पे, हम बहुत ही रीसेंट स्पीशीज़ हैं, हमें अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है. हम अपने को इंसान बोलते हैं मगर हमारी हरकतें जो हैं वो बिल्कुल इंसानों वाली हैं नहीं. सही है. तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये बहुत टेक्नोलॉजी से देख लो ना, उनके पास टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है. हमें फ़ोन चार्ज करना पड़ता है, उनको चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ. सही है. चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. अब ये देखो एक और रीज़न ये है कि लोग इन बातों को छुपाते हैं, गवर्नमेंट छुपाती है इन बातों को कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है. इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, ऐसी बैटरी आ जाए जिसको कभी चार्ज ही ना करना पड़े, तो फिर तो बिजली का बिल, फॉसिल इंडस्ट्री, यू नो कोल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ये सब, और ये बहुत बड़े जायंट्स हैं, ये बहुत बड़े जायंट्स हैं जो एक समझो ये पूरी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी. एंड दीज आर द पीपल हु कंट्रोल द गवर्नमेंट्स that make sure that these companies do not go out of business. That's how they make money. So at the end of the day, it's all a money game. पैसों के चक्कर के अंदर दुनिया में जितनी भी evil चीज़ें हो रही हैं, पावर के लिए, पैसे के लिए, इसलिए हो रही हैं. मुझे लगता है जब मैंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया था, ठीक Yeah. है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैंने ऑफ कोर्स प्रैक्टिस की थी काफ़ी टाइम, मैंने बुक पढ़ी और सब जो एक्सरसाइज वो मैंने की. तो मैंने जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन की, जब मैं अपने आप को स्पेस में लेकर गया, और मुझे लगता है जो मैंने अपने आप को ओपन अप किया, जो वाइब मैंने फील की, तो मैंने बहुत पॉजिटिव फील किया. एग्जैक्टली. मतलब मुझे फील हुआ कि लेट्स से मैं अगर एलियंस बोल रहा हूँ, तो अगर वो एलियंस को मैंने वहाँ फील किया है ना, तो मुझे बहुत एक दोस्ती वाला एलिमेंट फील हुआ. ऐसे ही होता है. ऐसा है. एंड यू नो, ये तुमने जो वर्ड यूज किया पॉजिटिव, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज. बिकॉज इमेजिन मीटिंग समवन हु जस्ट नोज ऑलरेडी, यू नो, तुम्हें उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि प्लीज लव मी या प्लीज यू नो एक्सेप्ट मी. यू आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड. सोचो ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे लोग ऑलरेडी तुम्हारा वेट कर रहे हो कि ओ भाई यू नो लाइक अज़लान आया है. So that's the kind of feeling that you will get. But when you are practicing it, you will need to first follow all the steps and be open to this experience. काफ़ी सारे लोग skeptical होते हैं, वो बोलते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है. तो अगर आप ऐसे हैं तो then you don't have to even get into it because it's not going to help, you know. But if you are open to such an experience, then I would highly recommend it because And it's safe as well. It's safe as well, and I think when you practice it for the first time, that's when you understand कि oh, दुनिया में ये भी है. दुनिया में ये भी है. इस तरीके से दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो, जिसके बारे में लोग ना बात करते हैं ना जानते हैं. अच्छा, बट पहले ज़माने में, सॉरी तेरी बात काट रहा हूँ, पहले ज़माने में लोग टेलीपैथी के थ्रू बात क्या करते थे. ये इसके ऊपर बुक्स भी हैं कि टेलीपैथी कैसे करते हैं, और मतलब पहले ज़माने में लोग इस तरीके से बात क्या करते थे. क्यों वक्त ऐसा आ गया कि ये चीज़ एक फेड आउट हो गई. कंट्रोल. इंसानों को सबसे बड़ी चीज़ एक लीडर या एक गवर्नमेंट एंटिटी ट्राई करेगी कि हम ना ही ज़्यादा बुरे हो जाएं ना ही ज़्यादा अच्छे हो जाएं. कंट्रोल करना है पॉपुलेशन को. अब किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? इतने भी ज़्यादा एडवांस ना हो जाएं लोग कि उनको हमारी ज़रूरत ही ना पड़े. सो अगेन वही बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज़ की, आप कंज्यूम नहीं कर रहे, आप यू नो लाइक आप शॉपिंग नहीं कर रहे, आप पैसे नहीं चल रहे, सो इट ऑल कम्स डाउन टू मनी. अगर हम इतने एडवांस हो गए कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, जैसे पहले होता था, पहले की जितनी भी एडवांस सिविलाइजेशन से जो गुजर चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, फिर आई हैं, फिर ख़त्म हो चुकी हैं, they didn't have you know all of this, but they were still more advanced than us in many ways. So दो चीज़ें, control and surveillance. सही है. Not only are you being controlled by the gadgets in your life, by technology, but you are also being looked at, making sure that oh
ये किसी और रास्ते पे तो नहीं निकल रहा, यू नो, आई नीड टू कीप एन आई ऑन माई पॉपुलेशन। तो ये चीज़ है। तो अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी दुनिया जो है वो वन गवर्नमेंट करने का मकसद ये है कि सब फिर एक अम्ब्रेला के अंदर आ जाएंगे। अभी तो अलग अलग चल रहा है ना, इवेंचुअली होगा ये कि सब एक चीज़ के अंदर आ जाएंगे, एंड देन उसके बाद दैट्स व्हाट दे वांट। एंड देन एक और बात मुझे याद आई, दे इवन हैव द टेक्नोलॉजी टू मेक यू थिंक समथिंग दैट एक्चुअली दे वांट यू टू थिंक। कभी कभार ऐसा होता है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात आती है, तुम्हें लगता है कि मेरे दिमाग में ये बात क्यों आ रही है वैसे, और कुछ भी हो सकता है, बहुत आती है ऐसी बातें तो। वो कुछ भी हो सकता है। इट कुड इवन बी रिगार्डिंग समथिंग दैट यू वांट टू बाय। सही है। तो अब इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जहां पे दे कैन मास शूट अ थॉट इनटू अ पॉपुलेशन। मैंने कई टाइम, फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल है, लेट्स से मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, नई आइसक्रीम आई है। मैंने कहा प्लीज़ यू नो ये वाला जो थॉट है ना, ये सबको तरह मास शूट कर दो, पूरे आवाम के दिमाग में आना चाहिए कि ये मुझे आइसक्रीम खानी है। अब मेरे दिमाग में थॉट आएगी, अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, कि यार वो जो वनीला आइसक्रीम जो मैंने देखी थी ना, मुझे वो ऑर्डर करनी चाहिए। अब बिकॉज वो आवाज़ मेरी थॉट में आ रही है, मेरी ही आवाज़ के अंदर, तो मैं बोलूँगा ये तो मेरी अपनी थॉट है, सो देन आई शुड डू इट, आई शुड लिसन टू इट। तो ये टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है, वेयर दे कैन कंट्रोल अ पॉपुलेशन लाइक दैट। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं सोच रहा था यू नो बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में, और मेरे सामने बेबी प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए। वो कैसे हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो सोच रहा, के होता है, हाँ, क्या वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप सोच रहे थे, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको सचवाया जा रहा है, एंड देन दोज थिंग्स आर पॉपिंग अप इन फ्रंट ऑफ यू टू फर्दर एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट क्लिक बाय, कंज्यूम 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 कंज्यूम। दैट इज वाई, सो we are living in a simulation basically, you know, and it's very hard, very tough to break away from reality. तो जितना हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, जितनी अवेयरनेस रेस करें, उतना यू कैन समझो मैं और तुम अभी एक दीवार के ऊपर से बस झांक रहे हैं, झांक रहे हैं। मगर हैं हम दीवार के पीछे ही। अच्छा, काफी सारे लोग बोल रहे होंगे यार ये क्या पागलोपनी वाले बातें हो रही हैं, बट Yeah. ये सच है, हकीकत। अच्छा, अगर जब हम स्पेसशिप्स की बात करें, एलियंस Yeah. की बात करें, Yeah. तुमने अचानक अपना कमरा जो है Yeah. वो एक स्पेसशिप्स बना दिया है, Yeah. क्यों? So I feel like I have a very creative एंड आई फील लाइक यू आर एन mind. एलियन। Yeah, I know you said that before. I honestly feel that मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं जैसे बहुत मुश्किल से फिट हो पाता हूँ किसी भी सोशल सेटिंग के अंदर। मे बी मेरी बातें ऐसी हैं, मे बी मेरे थॉट्स ऐसी हैं, बट आई थिंक ओवर टाइम मैंने एक ये भी डेवलप कर लिया कि आई एम एबल टू फिट इन, बट देन आई एम एक्टिंग, you know, then I'll say हाँ आज का क्या क्रिकेट मैच कौन जीता, you know, this looks so like weird coming out of my mouth, but मैं तो मेरी ये साइड भी है, but ये मेरी असली साइड है, what I'm talking about right now. तो मैंने रिसेंटली अपने रूम को जो है वो चेंज किया, एंड आई वांटेड माई रूम टू लुक लाइक द इनसाइड ऑफ माई माइंड, कि मेरे दिमाग में किस what kind of a space would I want to live in, you know. तो बस दैट वॉज द इंस्पिरेशन, एंड देन आई स्टार्टेड चेंजिंग थिंग्स अबव माई बेड। मेरे बचपन से मेरी एक दिमाग में एक थॉट थी कि आई नीड अ स्पेसशिप बेडरूम। अच्छा, सही है। और आइडिया ये था कि जहाँ पे मेरा बिस्तर है उसके पीछे जो बेड हेड होता है ना, वो जो दीवार है पूरी, दैट शुड लुक लाइक अ कॉकपिट, जैसे जहाज का होता है ना, बिल्कुल जहाँ पे पायलट के स्विचेस लगे होते हैं सारे। इट शुड बी लाइक दैट, एंड इट शुड बी लाइक अ कॉकपिट स्लैश स्पेसशिप। इट शुड हैव ऑल द बटन्स एंड द लाइट्स, बट वेयर डू यू स्टार्ट, यू नो, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? तो देन वो थी इंस्पिरेशन। एक चीज़ लगाई, फिर दूसरी चीज़ लगाई, फिर लगाते 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 नाउ माई रूम राइट नाउ लुक्स लाइक अ म्यूजियम, बिकॉज मेरी अलग अलग इंस्पिरेशंस हैं, नॉट ओनली जस्ट लाइक स्पेस एंड एलियंस, बट Batman. I love Batman, I love fortune telling, which is why like I do the tarot readings and stuff. I love pop culture, cinema. तो मेरी एक वॉल है जो टीवी वॉल है मेरी, उसके ऊपर पूरे लाइक टीवी से रिलेटेड चीज़ें, लाइक मूवीज एंड जुरासिक पार्क एंड स्टफ लाइक दैट। एक तरफ मेरा स्टूडियो है जहाँ से मैं इंस्टाग्राम लाइव करता हूँ, एक तरफ जो है अब एक जगह मेरे रूम में खाली है जहाँ पर मैं अभी एक सेट बना रहा हूँ। एक मेरी फेवरेट मूवी है द लैबिरिंथ, उसका एक कैरेक्टर है द गॉब्लिन किंग। तो आई एम मेकिंग अ सेट, एक सीन है फिल्म का विच आई एम लिटरली रिक्रिएटिंग दैट स्नैपशॉट। दैट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स। तो इट कीप्स मी बिजी, बट अच्छा, एक बात मैं Yeah. करना चाहूँगा, और एक स्टोरी भी मैं तुमसे सुनना चाहूँगा। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता ये कहानी उनके लिए है। ये कहानी है डीबी कूपर की। सही है। सही, यहाँ पे किसी को डीबी कूपर पता है? नहीं पता?
वेरी गुड. ओके. सो शहीर के रूम में एक एक शख्स खड़ा हुआ है. मेरे रूम के बाहर. इसके रूम के बाहर एक हाँ. लाइफ साइज जो है वो हाँ. एक स्टैचू है. उसका नाम है डीबी कूपर. या. डीबी कूपर कौन था, क्या था, ये आप जरा मुझे बताएं. Okay, so I love this guy called DB Cooper. उसका ऑफिशियल नेम जो है वो डैन कूपर है. DAN, डैन कूपर. दैट वाज हिज रियल नेम. उसको डब कर दिया गया डीबी कूपर. अब हर कोई उसको डीबी कूपर के नाम से जानता है. अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल भी सकती है. बट एनीवेज, जब ये केस रिपोर्ट हुआ तो लोगों ने उसको डीबी कूपर डब कर दिया उसका नाम उस बंदे का. नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक, समझो ये बहुत पुरानी बात है, 19 परहैप्स 60s 70s की बात सही है. है. जब एक बंदा, अच्छा उस वक्त ये जो आजकल के ज़माने में हम देखते हैं ना, एक तो मैं जब भी वो देखता हूँ ना, वो वाला जहाँ से गुजरते हैं अंदर से जो चेकिंग का जो वो होता है, मुझे इब्राहिम कादरी याद आ जाता है. वो जो उसकी जो वीडियोस नहीं आती वो वाली. तो एनीवे, तो आज हम जो गुजरते हैं उसके अंदर जैसे वेपन चेक होते हैं, सब कुछ आपकी चेकिंग होती तलाशी होती है. है. पुराने ज़माने में जब जहाज़ आप फ्लाइट बोर्ड करते थे चेकिंग नहीं होती थी. Okay. कोई आपका बैग भी चेक नहीं करता था, क्योंकि ये इम्प्लाइड नहीं था कि कोई जहाज को हाईजैक करेगा, कोई बॉम्ब लेके जाएगा या कोई वेपन लेके जाएगा. ये लोगों के दिमाग में था ही नहीं है. तो उस जमाने में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था डैन कूपर. ही बोर्डेड दैट फ्लाइट. सही है. एंड वो जाके बैठ गया बिल्कुल पीछे वाली सीट पे. सही है. एंड जब जहाज टेक ऑफ होने वाला था तो एक एयर होस्टेस थी बहुत खूबसूरत सी. उसने, डैन कूपर ने एक पर्चा निकाला अपनी जेब से और उसने बोला कि एक्सक्यूज़ मी. तो वो आई उसकी तरफ, उसने बोला यू माइट वांट टू लुक एट दिस. सही है. तो उसने लिया और वो शर्माई. उसको लगा ये कि ये मुझे अपना फ़ोन नंबर दे रहा है. उसने अपनी पॉकेट में रख लिया, वो चली गई. ओके. अच्छा, अब अच्छा मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं डैन कूपर दिखने में कैसा था. तो उसके काले बाल थे, लाइक वाइट, लाइक फेस, एंड लाइक वेयरिंग सनग्लासेस, और पूरा सूट पहना हुआ था. सही. तो ही लुक लाइक, जिसको कहते हैं कि जैसे मैन इन ब्लैक नहीं होता, बिल्कुल वो वाला लुक था उसका. अब जहाज जो है वो उड़ गया. जहाज उड़ा और फिर उसके बाद हुआ ये कि उसने एयर होस्टेस को वापस बुलाया और उसने बोला कि मैम, आई थिंक यू माइट वांट टू लुक एट दैट पीस ऑफ पेपर. तो फिर से शर्मा, उसने कहा ओके आई लुक एट इट. जब उसने खोल के देखा वो, तो उस पर लिखा हुआ था देयर इज अ बॉम्ब ऑन द प्लेन. एंड शी लुक्ड एट हिम एज इफ लाइक ये मजाक कर रहा है. और उसने अपने बैग की जिप खोली और उसके अंदर एक बॉम्ब था. और उसने बोला कि यू गाइज विल हैव टू लिसन टू मी और एल्स आई विल डू द जॉब. दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, आई विल डू द जॉब. मुझे उसकी स्पेसिफिक बातें भी याद हैं. सो उसके बाद देयर वाज अ पैनिक, बट किसी को भी बाकी के लोगों को नहीं बताया गया कि ये भाई फलाना हो रहा है, ताकि पैनिक ना हो जाए. उस एयर होस्टेस ने जाके पायलट को बताया. पायलट ने पूछा अब हमें क्या करना चाहिए. तो उसने, डैन कूपर ने बोला कि आई वांट यू टू लैंड एट दिस फलाना फलाना एयरपोर्ट. वो फ्लाइट जो थी वो बिल्कुल ही शॉर्ट सी हुई, वो घूम के वापस आके वहीं पे वो लैंड हुई वापस. जब वो लैंड हुई तो उसने बोला कि सबको भेज दो, जो स्टाफ है उसको रोक लो और जो पायलट्स हैं वो बैठे रहेंगे, बाकी जितने लोग हैं पूरा प्लेन उसने खाली कर दिया. सब लोग निकल गए. FBI वाले आ गए. उन्होंने, उसने बोला तुम्हें क्या चाहिए. उसने कहा मुझे लाइक 300,000 या 600,000. उस वक्त इतनी पुरानी बात है कि उसने $1 मिलियन भी नहीं मांगे, उसने कुछ हज़ारों डॉलर इस तरह उसने मांगे. उसने कहा दैट्स व्हाट आई वांट. तो FBI ने बोला अच्छा ठीक है, इससे पहले भाई बम है प्लेन में तो हमें उसको उड़ाना पड़ेगा. तो उन्होंने, FBI का प्लान ये था कि जब ये लैंड करेगा जहाँ पे भी, फिर हम उससे वहाँ पे निपट लेंगे. अभी इसकी बात मान लो. वो लोग प्लेन पे वो लेके आए पैसों के बैग, एयर होस्टेस को दिए, एयर होस्टेस ने जाके उसको दे दिए. उसने कहा दरवाज़ा बंद कर दो अब और जहाज़ उड़ा दो. अब जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ पे लैंड करना. सही. उन्होंने जहाज़ उड़ा दिया. उसने एक एयरपोर्ट का नाम बताया. उसने कहा वहाँ पे, तो पायलट ने बोला कि इतना तो फ्यूल नहीं है हमारे पास. उसने कहा लाइक कीप फ्लाइंग, इट्स ओके. तो वो जाने लगे. अब जब वो जहाज़ उड़ा था तो उसने पायलट को बताया, डैन कूपर ने, दैट आई वांट यू टू रिड्यूस द एल्टीट्यूड टू लाइक 10,000 फीट और इस तरह की कुछ, यानी बहुत नीचे. वैसे जो जहाज़ उड़ता है वो 30,000 पे उड़ता है. तो पायलट ने बोला कि ये मुझे नीचे उड़ाने को क्यों बोल रहा है जहाज़. और फिर उसने एयर होस्टेस को बोला कि कॉकपिट में चली जाओ. एक ही एयर होस्टेस थी. उसने बोला कॉकपिट में जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो. तो एयर होस्टेस ने उसकी बात मानी. अब डैन कूपर के पास वो पैसों के बैग थे, वो बॉम्ब वाला बैग था और वो खुद था. मगर उसके पास एक और बैग भी था जिसको पता नहीं, किसी को पता नहीं था उस बैग के अंदर क्या है. ओके. ठीक है.
अब हुआ ये सीन कि जहाज उड़ा रहे हैं तो उसके कॉकपिट पे लाइट ऑन हो गई पायलट के, कि रेयर जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। ये इतना पुराना जहाज था कि इसका जो रेयर का जो दरवाजे का बटन था ना वो पीछे लगा हुआ था, कॉकपिट में नहीं था। उसने वो देखा है तो उसने बोला कि एयरोस्टेस को कि तुम जाके देखोगे ये दरवाज़ा क्यों खोल रहा है पीछे का, लिटरली पीछे का पूरा जो था लैच उसने खोल दिया पूरा। जब उस एयरोस्टेस ने जाके देखा तो ही वॉज नॉट देयर। Inside that bag was a parachute. He jumped from the plane with the money, with that bomb, with the parachute, and he disappeared forever. And this happened like he jumped off over like a jungle area or something like that. And उसके बाद he became like a rock star क्योंकि भाई प्लेन हाईजैक किया, पैसे लिए, जहाज में से जब पैराशूट लेके जो ना कूद गया, लाइक सब मूवी सीन। अब उसके बाद सर्च हुई स्टार्ट एफबीआई की, द लॉन्गेस्ट सर्च इन एफबीआई हिस्ट्री, जहाँ पे अलग अलग लोगों को उन्होंने जो है नैरो डाउन किया कि ये हो सकता है वो सकता है, क्योंकि ही वाज वेयरिंग लाइक मिलिट्री बूट्स। उसके शू साइज से बताने लगाने की कोशिश करी, किसको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली थी, उसको जहाज़ का भी पता था कि कहाँ पे जाना है, कहाँ से कितना एल्टीट्यूड होना चाहिए, पैरा ट्रूपिंग वाली उसकी ट्रेनिंग हुई हुई थी, यानी कि ट्रेन बंदा था वो। ढूंढा 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 1960s का केस आज तक खुला हुआ है। नो बडी नोज हु डीबी कूपर वॉज। एंड उसका एक स्केच बना था, पुलिस स्केच। लोगों ने डिस्क्राइब किया कि हमने देखा था कि बड़ा लाइक गुड लुकिंग आदमी था इस तरीके से, और सनग्लासेस पहना हुआ था। तो जब वो न्यूज़पेपर वाला आया तो वो लड़की ने तो डैन कूपर बोला था उसका नाम, क्योंकि उसका जो बोर्डिंग पास था ना वो सीट में छोड़ के चला गया था। सही है। ओके। एंड फॉर सम रीज़न उसका पता नहीं डीएनए भी वो लोग नहीं नैरो डाउन कर पाए उस ज़माने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था डैन कूपर। अब ये भी नहीं पता कि उसका असली नाम था या नहीं था, बिकॉज ही वॉज यूजिंग एन एलियस क्लियरली। तो अखबार वाले ने उसमें लिख दिया डीबी कूपर, सो दैट्स हाउ हिज नेम, नाउ वी नो हिम एज डीबी कूपर। तो द लॉन्गेस्ट रनिंग एफबीआई केस स्टिल ओपन टू हिस्ट्री, अभी भी नहीं पकड़ा गया। नहीं पकड़ा गया। अच्छा, एक और चीज़ इस पर फॉलो अप हुआ था केस पे कि इसका जो पैसे थे ना, अब जो एफबीआई जब भी बाकी अगर किसी को रैंसम करना हो बाद में तो उनके लिए भी टिप आई कि जब अगर आप कभी पैसे इस तरह किसी को किडनैप करके ले रहे हैं तो उस पर ना सीरियल नंबर्स होते हैं हर नोट के ऊपर। एफबीआई को पता था कि सीरियल नंबर कौन से हैं, तो वो पैसे ट्रैक हो सकते हैं। आप कैश तो ले रहे हो आप, लेकिन जब आप यहाँ पे खर्च करोगे एफबीआई हर जगह चेक कर रही है कि पैसे कहाँ पे, तो वो सीरियल नंबर से ट्रैक कर रहे थे उसको कि भाई ये वाले तो वो नोट मिले ही नहीं उनको। और फिर एक दफ़ा लाइक 20 years लेटर एक बच्ची जो रिवर साइड पे खेल रही थी एक रिवर के करीब, एक बैग आया बहाता हुआ पानी के अंदर। हाँ। उस बच्ची के अब्बा ने वो बैग उठाया, खोला तो उसके अंदर देवर लाइक $100,000। वो पुलिस के पास लेके गए, उन्होंने उसको वेरीफाई किया तो वो वही बैग था जो वो लेके कूदा था। बट वो एक बैग था, बाकी का नहीं पता कहाँ है। ऐसे 3 बैग थे, पता नहीं। सो ही वॉज नेवर फाउंड। दे लुक फॉर अ बॉडी इफ ही डाइड परहैप्स जंपिंग, दैट वाज नेवर फाउंड। एक बैग मिला एंड उसके अंदर से ये पैसे निकले, एंड सो क्लियरली $100,000 उसने लूज कर दिए, बट बाकी का नहीं पता कहाँ है। और वो केस आज तक खुला हुआ है, एंड बिकॉज इट्स अ मिस्टीरियस केस और उसका जो पुलिस स्केच है वो बहुत फेमस हो गया। तो एक उसका स्केच 2 बने थे, एक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो उस स्केच के ऊपर मेरा एक दोस्त है जेफ, नाउ इज़ अ फ्रेंड, बट आई हायर्ड हिम टू स्कल्प्ट लाइक एन एंटायर डीबी कूपर स्टैचू फॉर मी। अच्छा। या तो ही लिव्स इन कैंजस, हिज नेम इज जेफ। मैं उसको टैग भी कर दूंगा उसके अंदर, जेफ के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट यू। बट जेफ ने उस पुलिस स्केच के ऊपर वो स्टैचू बनाया पूरा। और फिर वो यूएस से वो मेरे पास शिप हुआ था। इस तरीके से मेरे पास और भी स्टैचूज हैं, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ बात नहीं भी कर सकते, कुछ स्टैचूज के बारे में बात नहीं कर सकते। इससे पहले दोस्तों पता नहीं कैसे इसने नंगे नंगे स्टैचू बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट बहुत कंट्रोवर्शियल स्टैचूज हैं जो शहीर ने। हाँ, क्या शौक, किस किस्म के शौक है तुम्हारे? आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड and everything about it, and mysteries also. Mysteries बहुत So सारी mysteries ये एक unsolved mystery थी जो I was like I need to have DB Cooper outside my room. तो then और अभी लोग देख भी सकते होंगे वीडियो के अंदर, हम लगा भी देंगे वीडियो, that DB Cooper is actually standing outside my room next to Annabelle. I also have an Annabelle doll outside my room. And अच्छा, इन्होंने Annabelle doll जो है ना घर में रखी, और वो शीशे वाला क्या सीन हुआ था? So अभी मैंने अपने रूम को रिसेंटली मेकओवर किया, तो Annabelle doll जो है वो मेरे रूम के बाहर आ गई है।
So I think of them as like the protectors of my room in a fun way. You know, ताकि कोई अंदर जाने से पहले सोचे कि भाई बाहर ही जाना खड़े तो चाहिए अंदर कि- क्या है. You know, but पहले जो मेरा टॉय रूम था, हाँ एनाबेल डॉल पहले वहाँ पे रखी हुई थी अंदर. तो वो जो टॉय रूम की जो दीवार है ना, उसकी ऑपोजिट साइड पे मेरी सीढ़ी की दीवार है वो बेसिकली. उसके ऑपोजिट साइड पे समझो एनाबेल डॉल अंदर रखी, रूम के बाहर की जो दीवार है वहाँ पे शीशे लगे हुए लगे हुए लाइन से शीशे ऐसे 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 लगे हुए. तो जिस दिन पहला दिन था एनाबेल को जब ला के रखा है उस रूम के अंदर, उसी दिन रात में मुझे शीशा टूटने की आवाज़ आई. आई वेंट आउटसाइड माई रूम एंड आई वाज लाइक कि क्या हुआ है. जब मैं लाइट ऑन करी तो मैं देखा सारे शीशे जो हैं वो लगे हुए हैं. एक शीशा सिर्फ जो है वो गिर के टूटा है, और उसी शीशे के एग्जैक्ट पीछे दीवार की ऑपोजिट साइड पे एनाबेल डॉल रखी हुई थी. दैट्स एन इंसिडेंट दैट हैपेंड दैट आई, यू नो, वो रियल एनाबेल डॉल तो नहीं है? it's not a real Annabelle doll, it's a replica. But it's made by the same artist जिसने Conjuring के लिए वो डॉल बनाई थी. तो पूरा वो जो पूरा सेट है समझे आप, वो उसकी उसकी उसमें उसके अंदर उसकी चेयर है, उसकी अलमारी है, वो भी लोगों को वीडियो में दिख रही होगी अभी. बट सो मुझे मिस्ट्रीज बहुत पसंद है. अगर मैं मूवी का कोई सीन देख लूँ जो मुझे बहुत पसंद है, देन आई जस्ट वांट टू गो इनटू दैट सीन. जैसे जुरासिक पार्क. जैसे जुरासिक पार्क, इसी तरीके से जुरासिक पार्क का मेरे पास मैंने एक वो सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे मेरा फेवरेट सीन है टी-रेक्स वाला, जहाँ पे टी-रेक्स अपने केज से निकल के बाहर आ जाता है. तो और बच्चे होते हैं वो गाड़ी के नीचे फंसे हुए होते हैं, टी-रेक्स ने पैर ऊपर रखा होता है. तो दैट सीन इज लिटरली रिक्रिएटेड अंडरनीथ माय टीवी. तो उसकी भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा. तो वो स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी. अच्छा अच्छा यार, दो बातें मैं तुमसे पूछूंगा. सही है. ठीक है, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि तुम इंस्टाग्राम पे लाइव करते हो और टैरो रीडिंग करते हो. हाँ, क्या सीन है इसका? क्योंकि बहुत सारे लोग के अलग अलग थॉट्स होते हैं कि Yeah. टैरो रीडिंग कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते. सही है. कुछ लोग का सीन होता है कि भाई ये क्या है, किस तरीके से होता है, तो जरा ठीक मुझे है. इसके बारे में बताओ. सो हमारी आज की पॉडकास्ट में मैंने हर चीज़ के ऊपर बात करी है, एंड आई हैव ट्राई टू गो इनटू द डिटेल एंड द वाइज ऑफ एवरीथिंग कि क्या है, क्यों है. आई थिंक दिस थिंग जो मैं इंस्टाग्राम लाइव पे करता हूँ, जो भी देख रहा है, आई वुड टेल पीपल दैट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू विल गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई गो लाइव. आई थिंक you have to see it for yourself to understand what the tarot bit is. क्योंकि अगर मैं तुम्हें अभी बताऊंगा अभी कि हाँ मैं tarot cards read करता हूँ, it will sound very basic and very simple unless you are watching my Instagram live, because that is a whole separate thing. यानी उसका फॉर्मेट, जिस तरह मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, लोग बेसिकली होता है ये, लोग नीचे कमेंट करते हैं अपने क्वेश्चंस, मैं किसी को रैंडमली पिक करता हूँ और फिर उसके बाद मैं उनकी रीडिंग करता हूँ. 3 कार्ड स्प्रेड करता हूँ मैं, और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करता हूँ. अगर वो मुझसे सवाल करते हैं तो उस सवाल का डायरेक्ट जवाब देता हूँ, या तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं जनरल रीडिंग कर दो, जिसमें उनकी ओवरऑल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बात करता हूँ. ओके. बट ये मैं रैंडमली करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे. लाइक आई डिसाइड व्हेनेवर आई वांट टू गो लाइव, आई विल गो लाइव एंड आई सेलेक्ट रैंडम पीपल. अगर किसी को मेरे साथ 1-on-1 रीडिंग बुक करनी है, अगर उसके लिए दे कैन इनबॉक्स मी ऑन माई इंस्टाग्राम, and then we can have like an 1 hour session of me answering all your questions about your life, past, present, future, about your family members, friends, stuff like that. अच्छा, आपको तुम्हारे फेक पेजेस भी बन गए हैं? Yeah. तो अभी काफ़ी सारे मेरे बने हुए हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है, एंड दैट्स हाउ यू नो कि मेरा जो पेज है वो वेरीफाइड है. दैट्स हाउ यू नो इट्स रियल. लेकिन लोग बनाते रहते हैं और जो ना लोगों को स्कैम इस तरीके से बच करते के रहते रहे. हैं. जो उसका इंस्टाग्राम है, शाहीनो स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा, Yeah. यही इकलौता इनका इंस्टाग्राम है, आप इस पर फॉलो और मेरा इंस्टाग्राम वाहिद जगह है जहाँ से मेरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. कोई वेबसाइट, कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई और चीज़ कुछ भी नहीं है. फेसबुक पे मेरा एक पेज है, बट इट इज़ कॉल्ड शहीर खान. इट इज़ नॉट कॉल्ड इज इट वेरीफाइड? हाँ, वेरीफाइड है. मेरा फेसबुक पेज पे ब्लू टिक लगा हुआ है और मेरे इंस्टाग्राम पे भी ब्लू टिक है. दैट्स हाउ यू विल नो. बट मेरे फेसबुक पेज पे भी जब आप मैसेज करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू माई इंस्टाग्राम. आपको रिप्लाई, ऑटोमेटेड रिप्लाई मिलेगा कि मुझसे इंस्टाग्राम पे ही बात करें. तो अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करता है या बोलता है कि डिस्काउंट लगा हुआ किसी चीज़ पे व्हाट्सएप पे या किसी वेबसाइट के थ्रू, आई डो नॉट हैव अ वेबसाइट, आई डो नॉट हैव अ व्हाट्सएप वाला ग्रुप या कोई. इंस्टाग्राम इज़ द ओनली प्लेस टू गेट एनी ऑफ माई प्रोडक्ट्स. अच्छा यार, एनिग्मा पोर्टल के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा. या अच्छा, एक तो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे तुमसे ज़्यादा मैं होता हूँ. हाँ. What is एनिग्मा पोर्टल? अच्छा, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा. एनिग्मा पोर्टल क्या है? I think people know by now what it is. Yeah, people have seen it. मैंने
मैं ये तुमसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने तुमसे एनिग्मा पोर्टल लिया है इनफैक्ट Absolutely. उससे मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो भी एक बड़ा Yeah. एक ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा है Yeah. कि मैंने क्या क्या चीज़ अचीव की। लेकिन तुम Yeah. मुझे बताओ कोई अपना कोई ऐसा कोई यादगार मोमेंट कि तुमने हाँ. इस शख्स को एनिग्मा पोर्टल दिया और जो Yeah. वो अचीव करना चाह रहा था, ऐसा कोई है? आई थिंक मुझे हर तीसरे चौथे दिन, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स एनिग्मा पोर्टल के ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल यूज इट, एंड वेरी करते हैं लोगों के रिप्लाईज के भाई, क्योंकि लोगों के छोटे भी गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स में, लॉन्ग टर्म गोल्स भी हैं. अब अगर किसी ने लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल लाइफ लॉन्ग हेल्थ, अब वो मुझे ये तो नहीं बताएगा ना कि मेरी हेल्थ जो है वो एकदम से बहुत अच्छी हो गई, यानी इट्स एन ऑन गोइंग थिंग. बट अगर इफ आई वर टू पिक वन विच एवरीबडी कैन वेरीफाई एंड चेक, तो आई थिंक इस मुल्क के अगर जो एक लीडिंग स्टार जिसको कह सकते हैं शोबिस के अंदर, हुमायूं सईद, ही इज़ अ रियली डियर फ्रेंड ऑफ माइन. आई डिजाइंड हिज एनिग्मा पोर्टल. अच्छा. And I'm not going to tell you about his manifestations, obviously, those are personal. But there was a one very simple one that I can tell you, that he wanted to work in an international project. हर एक एक्टर की ड्रीम होती है कि like internationally हम काम करें, we should, and he people know him all over the world. But उसके अलावा he was like, I was asking him कि आप क्या करना चाहेंगे. He was like किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है. मैंने कहा हाँ, काम से रिलेटेड कुछ भी. So one of his manifestations was that I want to work in an international project, and I programmed that into his Enigma portal. And 6 months later, he auditioned for The Crown on Netflix. And you can go on Netflix and you can check that he's there. Yes, Yeah. yes, yes. So that is what happened, and I think that's one of the most memorable one, because I can tell people and people know that happened. और ये हुआ ऐसे था, मेरी उससे मुलाकात हुई थी, हम लोग एक फिटनेस चैलेंज होता है मोइन खान स्टेडियम में, हम लोग वो साथ कर रहे थे एक ज़माने में. सो दैट्स हाउ वी रियली लाइक गॉट इन टच, क्योंकि वो जो योगा मैट था मेरे मैट के साथ लगाता था. Okay. तो दैट्स हाउ लाइक हमारी दोस्ती बढ़ी. एंड देन ही वाज लाइक तुम क्या लगाए हुए अपने फ़ोन पे? तो देन आई वाज लाइक दिस इज़ व्हाट आई डू, एंड ही वाज लाइक डू वन फॉर मी. आई वाज लाइक श्योर. हाँ. तो काफ़ी सारे लोग मुझे भी बोलते हैं या कि भाई ये क्या है, क्यों क्यों लगाया या है? तो या क्राउन कर रहा है. Yeah, so Netflix that's की series की है. so he's talented, and like he's done everything, Then, of but course. the Enigma portal really speeds up the process of any like thing that you want to manifest in your life. The results are instant. So ये सीन है. that's all, folks. क्या बात है. तो भाई ये था आज का हमारा पॉडकास्ट एंड आपको मज़ा आया? मुझे बहुत मज़ा आया. आपको मज़ा आया? मुझे बहुत मज़ा आया. सबसे अच्छी बात ये है कि जो तुमसे जो भी कोई मिलता है और पहली कोई चीज़ बोलता है ना, हमारा माइंड रीड करके दिखाओ, तो उसमें वो नहीं हुआ. Yeah, सही yeah, है, yeah. क्योंकि मुझे करवाना भी नहीं था. मुझे Yeah, yeah. उससे हट के तुमसे बात करनी Yeah, थी. yeah. वो ज़्यादा ज़रूरी था. Yeah, द अदर साइड ऑफ शहीर. absolutely. तो भाई ये थी आज की पॉडकास्ट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या फीडबैक है, आप क्या कहते हैं इस पॉडकास्ट के बारे में. पहली बात. दूसरी बात ये कि www.dukanse.pk आप इस वेबसाइट पे जाएं. अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदनी हो, इट्स ई कॉम प्लेटफॉर्म, यहाँ से जाके आप ख़रीद सकते हैं. अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर. और शहीर को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें At Shahir Knows. और अगर if you want your own Enigma portal, you can simply message me on my Instagram, and my team will send you all the details. ये अच्छी बात है कि इंस्टेंट रिप्लाई आता है. ख्याल रखिएगा बहुत. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफ़िज़.